हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मेरा नाम है आशीष राठौर। टुडे आई डिस्कस अबाउट मिशन विजय टेस्ट 1। कैसा गया है आप लोगों का टेस्ट? उम्मीद है अच्छा ही गया होगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यीस्ट एंड पेनिसिलियम आर इंक्लूड अंडर द एस्कोमाइसिटीज। एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं चारों के। बैसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज, इसको हम लोग याद रखते हैं राम से, RAM। इसको याद रखते हैं माई, नया, कलर, पेन। बैसिडियोमाइसिटीज याद रखते हैं पुआ। ड्यूटेरोमाइसिटीज दैट इज कैट। ये एक सिनोनिम टाइप का हो गया, याद करने में थोड़ा आसानी रहती है। R मतलब राइजोपस, ब्रेड मोल्ड कहते हैं। A मतलब एल्विगो, जो कि मस्टर्ड में एक पैरासाइट होता है। वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर जो डिसीज कॉज करता है। फिलहाल वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर NCERT में नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग याद रखेंगे इसको। और इसको पिन मोल्ड बोलते हैं, म्यूकर। M मतलब मॉरल्स, एडेबल होता है। और यहाँ T का मतलब ट्रिफल्स, ये भी एडेबल होता है। MT एडेबल होता है। N न्यूरोस्पोरा, ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। बाई मतलब ईस्ट, यूनिसेलर होता है। A मतलब तुम्हारा ये हो गया एस्परजिलस। CL का मतलब क्लेविसेप्स। P मतलब हो गया तुम्हारा यहाँ पे P पूरा पेन पूरा हो जाएगा, ये पेनिसिलियम। ठीक है। और इसके बाद बैसिडियोमाइसिटीज के एग्जाम्पल में P मतलब पक्सीनिया, वाइट वीट रस्ट कॉज करता है। U मतलब ईस्टिलेगो, इसे स्मट बोलते हैं। और A मतलब तुम्हारा हो जाएगा, A मतलब एगेरिकस हो जाएगा यहाँ पे। और ड्यूटेरोमाइसिटीज के एग्जाम्पल कैट से याद रखेंगे हम लोग। C मतलब कॉलीट्राइकम, A मतलब अल्टरनेरिया, T मतलब ट्राइकोडर्मा। तो इसका एग्जाम्पल, तो इसका तुम्हारा आंसर हो जाएगा एस्कोमाइसिटीज। उम्मीद है सबका सही हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 2, टू किंगडम सिस्टम इज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन। देखो ये टू किंगडम सिस्टम था। टू किंगडम सिस्टम लीनियस ने दिया था। इन्होंने क्या किया था, सेल वॉल के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को दो क्लास में, दो कैटेगरी में डिवाइड किया था। अगर सेल वॉल प्रेजेंट है तो प्लांट बोल दिया, और एब्सेंट है तो एनिमल बोल दिया। तो इनका ड्रैबैक था, ड्रैबैक ये था, अब जैसे तुम्हारा एल्गी है, ब्रायोफाइट है, टायरोडोफाइट है, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है, और इसके साथ मैंने फंजाई भी रख दिया। तो ये तो गलत हो गया ना, जो कि हेटेरोट्रॉप होते हैं और बाकी सब फोटोट्रॉपिक होते हैं। तो इन्होंने फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक को एक साथ रख दिया। नॉन फोटोसिंथेटिक मतलब फंजाई, फोटोसिंथेटिक मतलब तुम्हारे ग्रीन एल्गा हो गया, प्लांट हो गया। ठीक है। और यूनिसेलर और मल्टीसेलर को एक साथ रख दिया, ये भी गलत है इनका। और यूकैरियोट और प्रोकैरियोट को भी एक साथ रख दिया। तो इन्होंने तीनों बेसिस पे ये फेल हो गए, मतलब इसलिए ऑल ऑफ द इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, मैन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन यूज्ड इन RH Whittaker 1969। याद रखना है हम लोगों को। RH Whittaker, इन्होंने जो क्राइटेरिया लिए थे वो 5 लिए थे, लिखे हैं यहाँ पे। सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनिक रिलेशनशिप, मतलब एवोल्यूशनरी रिलेशन। सेल स्ट्रक्चर मतलब सेल का टाइप देखते हैं, यूनिसेलर है, मल्टीसेलर है, इस बेसिस पे हम बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बोल देते हैं। सेल स्ट्रक्चर मतलब प्रोकैरियोटिक है या फिर यूकैरियोटिक है, इस बेसिस पे हम सेल स्ट्रक्चर देख लेते हैं। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फोटोट्रॉपिक है, अपना खाना खुद बना रहा है या नहीं बना रहा है, या हेटेरोट्रॉपिक है। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हो गया। और फाइलोजेनिक रिलेशंस मतलब इवोल्यूशनरी बेसिस पे हम लोग इसको देखते हैं। तो इनको जो 5 क्राइटेरिया थे, इनको सारे के सारे हैं इसमें। मान लो क्वेश्चन अगर नीट में यही आ जाता है, सेम आता है, और ऑप्शन तुम्हारे ये होते हैं। मान लो ऑप्शन चेंज कर देते हैं हम। पहले ले लिया मैंने सेल स्ट्रक्चर,
दूसरा ले लिया मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसके बाद ले लेते हैं मान लो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, समझ लीजिए ऑर्गेनाइजेशन लिखा है यहाँ। और लेते हैं यहाँ पे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब इसमें पूछता है कि मेन क्राइटेरिया ऑफ आर एच ब्यूटेकर। तो अब इसमें देखिए चारों आ गए इसमें, लेकिन हमें एक ही ऑप्शन इसमें सही होगा। तो हमेशा याद रखिए कि ऐसी सिचुएशन में मोड ऑफ न्यूट्रिशन को सबसे हायर प्रायोरिटी देते हैं हम लोग, ठीक है। और मान लो तीसरा क्वेश्चन ये आ जाए और चारों ऑप्शन ये है और पूछे कि कौन सा नहीं है क्राइटेरिया, कौन सा क्राइटेरिया नहीं है, तो उस सिचुएशन में मोड ऑफ रिप्रोडक्शन लेंगे क्योंकि इसको लेस प्रायोरिटी देना है। बस सीधा सीधा याद रखिए आर एच ब्यूटेकर ने 5 क्राइटेरिया लिए थे जो कि 1 2 3 4 5 ये हैं। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी मोड ऑफ न्यूट्रिशन को देते हैं हम लोग क्योंकि इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। इसमें काफ़ी एक्सेप्शन होता है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में, क्योंकि जो इनिशियल ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें रिप्रोडक्शन बहुत प्रिमिटिव टाइप का होता है, एडवांस में बहुत अच्छा होने लगता है, इसलिए मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को सबसे लेस प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। तो ये आसपास की चीज़ होगी तुम्हारी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका ऑल होगा क्वेश्चन नंबर 4। इन 6 किंगडम्स क्लासिफिकेशन विच किंगडम डिवाइडेड इनटू 2 डोमेन। यहाँ पर 2 रह गया, कोई बात नहीं। 2 डोमेन। देखिए एक चीज़ हमेशा याद रखिए, सबसे पहले आए मोनेरा, इसके बाद इनसे बने प्रोटिस्टा, इन्हीं से बने फंजाई, इन्हीं से बने प्लांटी, इन्हीं से बने एनिमेलिया। ये चीज़ हमेशा याद रखेंगे आप। मोनेरा मतलब मोनेरा तुम्हारा ये हो जाता है प्रोकैरियोटिक सेल होती है ये, और बाकी ये चारों के चारों यूकैरियोटिक सेल होती है, ठीक है ना। ये मैंने ले लिया अपना सेल टाइप, किस प्रकार की सेल होती है। अब मान लो मोड ऑफ प्रोडक्शन के मोड ऑफ और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे अगर हम लेते हैं तो हम इन तीनों को हम लोग लेते हैं। ये हो गया तुम्हारा मल्टी सेलर, सेल स्ट्रक्चर वहाँ पे हो गया, यहाँ पे मल्टी सेलर होता है। और ये आगे जो नीचे के 2 होते हैं ये होते हैं यूनिसेलुलर, ठीक है। मान लो क्वेश्चन आ जाता है यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, तो यूनिसेलुलर में इन दोनों होते हैं और यूकैरियोट जो तो प्रोटिस्टा आंसर हो गया। यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट तो मोनेरा आंसर हो गया। मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स फोटोसिंथेटिक, यहाँ पे लिख देते हैं फंजाई, ये तुम्हारा प्लांटी हो गया, यहाँ पे एनिमेलिया हो गया। क्वेश्चन आता है मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक हेटेरोट्रॉपिक, तो आंसर हो जाएगा ये और ये। मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक होलोजोइक, तो आंसर हो जाएगा एनिमल। मल्टी सेलुलर यूकैरियोट फोटोसिंथेटिक, तो आंसर हो जाएगा प्लांटी। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखना। ये 1 2 3 4 5 ये 5 किंगडम के 5 किंगडम था जो आर एच ब्यूटेकर ने दिया था। लेकिन क्वेश्चन ये है कि 6 किंगडम में हमने क्या किया था। 6 किंगडम में क्या किया था, जो प्रोकैरियोटिक मोनेरा है इसको हमने 2 डोमेन में डिवाइड कर दिया, D1 और D2, ठीक है। और बाकी के सारे के सारे चारों के चारों हैं यूकैरियोट वाले, इसको D3 में रख दिया हमने, डोमेन नंबर 3, ठीक है ना। अब मोनेरा को हमने दो में डिवाइड किया गया, इसका मतलब है सिर्फ एक मोनेरा को 2 में तभी डिवाइड करते हैं क्योंकि न्यूक्लिक एसिड में थोड़ा डिफरेंस होता था, इसलिए कभी क्वेश्चन अगर आए तो किस बेसिस पे इनको डिवाइड करते हैं तो याद रखिए rRNA इज द बेसिस ऑफ टू क्लासीफाई मोनेरा, यानी कि न्यूक्लिक एसिड के बेसिस पे हमने इनको क्लासीफाई किया था। लेकिन ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है, नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आप इसको याद रखेंगे। तो ये इसका आंसर सीधा हो गया 6 किंगडम को मोनेरा को 2 डोमेन में D1 और D2 में क्लासीफाई किया था, बाकी सारे एक में रख दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 5, आर्कीबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग सेल मेम्ब्रेन। नहीं, सेल मेम्ब्रेन सब में होती है एक जैसी। सेल वॉल इज द करेक्ट आंसर, सेल वॉल इज द करेक्ट आंसर। बोथ हो नहीं सकता, माइटोकॉन्ड्रिया हो नहीं सकता है। देखो आर्कीबैक्टीरिया इनमें सेल वॉल डिफरेंस होती है, सेल वॉल इनकी क्या होती है, प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है ना। और बैक्टीरिया में क्या होता है, बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकन बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन मतलब इसमें प्रोटीन भी होती है और कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं, लेकिन इनमें सिर्फ प्रोटीन की होती है, इसलिए रेजिस्टेंट कंडीशन में या बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में ये सर्वाइव कर जाते हैं, इसलिए इनका जो इसका आंसर हो गया सेल वॉल आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम गिवन बिलो। मॉरल्स एंड ट्रफल्स आर एडेबल फंगस। हाँ बिल्कुल सही है।
देखिए हम हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं हम लोग। ये थोड़ा आप लोग समझ लीजिएगा, यहाँ पे जेनेटिक वर्क लिखा है, याद रखिएगा। 106 यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है, यहाँ पे मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है, समझ लीजिएगा थोड़ा। फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम गिवन बिलो। मॉरल्स एंड, इसको ले लेते हैं। मॉरल्स एंड ट्रफल्स आर द एडेबल फंगस, बिल्कुल सही बात है। देखो मॉरल्स तुम्हारा ये एस्कोमाइसिटीज में आता है, ट्रफल्स भी एस्को में आते हैं। और नीरोस्पोरा इज द यूज इन एक्सटेंसिवली इन केमिकल एंड जेनेटिक वर्क लिखा है यहाँ पे, बिल्कुल सही बात है। नीरोस्पोरा ये भी तुम्हारा एस्कोमाइसिटीज में आ जाता है। तीनों एस्कोमाइसिटीज के एग्जाम्पल है। नीरोस्पोरा को हम बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क में यूज करते हैं। जैसे देखो एनिमल में होता है, एनिमल में याद रखिए एक फ्रूट फ्लाई होती है, ड्रोसोफिला बोलते हैं, ठीक है। इसका सबसे ज़्यादा यूज होता है जेनेटिक वर्क में। ऐसी प्लांट में, बॉटनी में हम लोग इसका यूज करते हैं नीरोस्पोरा का। इसलिए कभी कभी हम नीरोस्पोरा को ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम बोल देते हैं, ठीक है ना। और जेनेटिक वर्क और बायोकेमिकल में सबसे ज़्यादा यूज होता है। वाइट स्पॉट सीन इन मस्टर्ड लीव्स आर ड्यू टू द पैरासिटिक एल्गी। नहीं, एल्गी नहीं, यहाँ पे क्या है, फंजाई। ये गलत हो गया ना, यहाँ फंजाई होना चाहिए था। मशरूम यू ईट आर, जो हम लोग मशरूम खाते हैं वो फंजाई, बिल्कुल सही बात है। तो उसमें इनकरेक्ट पूछा था, इनकरेक्ट ही हो गया। इनकरेक्ट कैसे हो गया, यहाँ पे पैरासिटिक फंजाई होगा ना कि एल्गी होगा, ठीक है ना। और वाइट स्पॉट ये तो वही है ना, एल्विगो वाला, एल्विगो फाइकोमाइसिटीज है ना, जो मस्टर्ड में वाइट स्पॉट करता है। फाइंड आउट द इनकरेक्ट मैच पेयर। फाइकोमाइसिटीज राइजोपस, हाँ सही है, ब्रेड मोल्ड कहते हैं इसको, राइजोपस ब्रेड मोल्ड कहते हैं, ठीक है। एस्कोमाइसिटीज क्लेविसेप्स, बिल्कुल सही है। बेसिडियोमाइसिटीज अल्टरनेरिया, गलत हो गया। अल्टरनेरिया किस में आता है, ये ड्यूटेरोमाइसिटीज का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। और एस्कोमाइसिटीज ट्राइकोडर्मा, सही है, ड्यूटेरोमाइसिटीज का ये भी है। तो इसका आंसर इनकरेक्ट पूछा था, थर्ड ऑप्शन। चारों ऑप्शन देखना है, हमें याद रखिएगा, सिर्फ जो सही है उसी को नहीं देखना है। स्टेटमेंट, चलो ठीक है, इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 है, याद रखिएगा, इसको मैं स्लाइड कर लेता हूँ ऐसे। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली, सेलेक्ट हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट। कितने हैं करेक्ट है इसमें, ये देखना है। की आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर, हाँ बिल्कुल सही बात है। एनालिसिस करते हैं इसमें। ऑन द हर्बेरियम सीड लोकल नेम नॉट मेंशन, नहीं मेंशन होता है भाई, जो गलत हो गया। टैक्सोनॉमिक 8 आर फंडामेंटल एंड एसेंशियल फॉर ट्रेनिंग इन सिस्टमेटिक, हाँ टैक्सोनॉमिक का हम फंडामेंटल में स्टडी में यूज करते हैं, तो ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया, ये गलत हो गया आपका। देखो हर्बेरियम में याद रखिए, चलो ये बाद में देखते हैं इसको। तो 2 स्टेटमेंट इसकी सही हो गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन बीटेकर 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन ऑफ यूकैरियोट इंक्लूड इन, देखो वही चीज़ फिर से आ गई, फिर से मैं वही चीज़ बनाऊंगा यहाँ पे। ये हमेशा याद रखिएगा इस चीज़ को। सबसे पहले मोनेरा बने, इनसे प्रोटिस्टा बने, इन्हीं से बना तुम्हारा फंजाई, इन्हीं से बना तुम्हारा प्लांटी, और इन्हीं से बने तुम्हारे एनिमेलिया, ठीक है ना। तो मैंने पहले ही बताया था, ऊपर के जो 4 होते हैं ये कैसे होते हैं, मल्टी सेलर, ठीक है। और नीचे का ये सिर्फ यही होता है यूनिसेलर। ये हम लोग बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे लेते हैं। अगर हम सेल स्ट्रक्चर के बेसिस पे लेते हैं तो ऊपर की जो नीचे का एक होता है यूनिसेलर, ये 3 होते हैं मल्टी सेलर, ठीक है ना। ये 3 मल्टी सेलर होते हैं और ये दोनों यूनिसेलर होते हैं। और इसके बाद सेल स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम लेते हैं तो सिर्फ ये होता है प्रोकैरियोट्स, और ऊपर के 4 होते हैं यूकैरियोट्स। अब क्वेश्चन यही है, यूकैरियोट्स 5 किंगडम सिस्टम में यूकैरियोट्स कितने हैं, 1 2 3 और 1 4। तो आंसर इसका हो जाएगा 4, ठीक है, थर्ड ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर 110, स्लाइम मोल्ड इज नोन एज नेकेड फंजाई। क्यों कहते हैं नेकेड फंजाई इसको? सेल मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है? नहीं भाई, दुनिया में पाए जाने वाले सबके पास सेल मेम्ब्रेन जरूर होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि सेल मेम्ब्रेन के बिना कुछ सर्वाइव कर जाए। सेल मेम्ब्रेन तो जरूर होगी। सेल वॉल एब्सेंट, हाँ ये सही हो सकता है। सेल वॉल देखो सिर्फ स्पोर में होती है, याद रखिएगा। स्लाइम मोल्ड्स की सिर्फ स्पोर में होती है, स्पोर में ही सिर्फ सेल वॉल होती है। बाकी वेजिटेटिव बॉडी होती है उसमें सेल वॉल नहीं होती है, इसलिए नेकेड बॉडी होती है सीधी ऐसे करके, ये मल्टी से यूनिसेलर। और वैसे भी देखो प्रोटिस्टा होते हैं। प्रोटिस्टा क्या होता है? प्रोटिस्टा में हम लोग यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को रखते हैं। तो यूकैरियोटिक से यूनिसेलर मतलब एक ही सेल की बनी होगी, है ना। तो उसमें अगर हम ऐसे सेल वॉल बना देंगे तो ये मल्टी सेलर हो गया ना, ये गलत हो गया ना। तो डेफिनेशन कोई नहीं फॉलो करेगा। तो प्रोटिस्टा है मतलब यूनिसेलर है, तो इसलिए सेल वॉल इसमें हो ही नहीं सकती है। तो इसका आंसर तो सेल वॉल बहुत पहले आ गया था मेरा, है ना। नेकेड, हाँ एब्सेंट। और सेल मेम्ब्रेन ये तो नहीं होगा। इसके बाद नेवर आस्क, जी भी नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 111, द सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ टू थिन ओवरलैपिंग सेल विच फिट टुगेदर लाइक सोप बॉक्स इन डायटम्स। ठीक है ना, डायटम्स हो जाएगा इसका। कैसे? देखो सोप बॉक्स दिखा है ना, ऐसे कुछ होता है ना। ये होता है एपिथीका। आल्दो ये एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन फिर भी आपको याद रखना पड़ेगा। ये होता है हाइपोथीका, ठीक है। एपिथीका, हाइपोथीका, इसमें ये दो सेल वॉल, ये तुम्हारी सिलिका की, ये इसकी जो सेल वॉल होती है वो तुम्हारी सेलुलोज की होती है ना। लेकिन इसी सेलुलोज में सिलिका के पार्टिकल इसमें ऐसे 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 लगे रहते हैं, है ना। इसमें धसे होते हैं इस तरह, इसलिए कहते हैं इसको डाई एटोमी से अर्थ बोलते हैं इसको। तो सिलिका इसमें प्रेजेंट होता है। और क्वेश्चन भी यही पूछ रहा था कि टू थिन ओवरलैपिंग, है ना, ये ओवरलैप है ये। तो सोप बॉक्स की तरह है, ये सोप बॉक्स हो गया। डायटम्स का एग्जाम आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 112, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए एंड बी, चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट बी दो दिए हैं, ठीक है, देख लेते हैं भाई। स्टेटमेंट बी, नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर गोज ऑन इंक्रीज। देखो क्वेश्चन बाद में देखेंगे, पहले हम एक चीज़ हमेशा याद रखिए। जो सेवन कैटेगरी होती हैं हम लोगों की, सेवन ऑब्लिगेट कैटेगरी, 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी होती हैं। 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी हमेशा याद रखो। देखो के पीसीओ फंगस, ठीक है। के पीसीओ फंगस, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, तुम्हारा फैमिली, जीनस और स्पीसीज, ये 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी होती हैं। तो इसमें से देखो ये डिसेंडिंग सीरीज है, और जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो असेंडिंग सीरीज होगी। तो एक चीज़ हमेशा याद रखो, जब हम डिसेंडिंग में जाते हैं तो 4 चीज़ें याद रखो हमेशा। एक खाली पेज मिल जाएगा, खाली पेज। एक चीज़ हमेशा मैं बता देता हूँ, तो देखिए मैं इसी में बता देता हूँ, आप समझ लीजिएगा बाद में। तो के पीसीओ एफजीएस, इसमें जब डिसेंडिंग सीरीज जाते हैं तो 4 चीज़ें हमेशा याद रखना। सिमिलैरिटी और कॉमन कैरेक्टर। मैं बोल दे रहा हूँ, इतना दिखेगा नहीं साफ। सिमिलैरिटी पूछे या कॉमन कैरेक्टर पूछे या स्पेसिफिक कैरेक्टर पूछे, ठीक है, या रिसेम्बलेंस पूछे, ये 4 चीज़ें पूछे तो हमेशा याद रखो डिसेंडिंग सीरीज में हमेशा ये इंक्रीज होते हैं। सिमिलैरिटी बढ़ेगी, कॉमन कैरेक्टर नीचे बढ़ेंगे, और तुम्हारा रिसेम्बलेंस भी बढ़ेगा, स्पेसिफिक कैरेक्टर भी बढ़ेंगे। और जब हम असेंडिंग में जाते हैं तो 4 चीज़ें यहाँ भी बढ़ती हैं। बायोडाइवर्सिटी बढ़ेगी, है ना, स्टेबिलिटी बढ़ेगी, बायोडाइवर्सिटी बढ़ेगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। डिफ़िकल्टी लेवल, ये हमेशा याद रखिए, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ेगा,
डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ेगा। स्टेबिलिटी हो गया, डिफ़िकल्टी लेवल हो गया, बायोडाइवर्सिटी हो गया। और एक जनरल कैरेक्टर, जनरल कैरेक्टर देखो यहाँ पे कॉमन कैरेक्टर था, स्पेसिफिक कैरेक्टर था, यहाँ पे जनरल कैरेक्टर है, याद रखिएगा हमेशा। अगर मैं आपसे पूछूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग, ये सारे स्टेटमेंट मान लो ये हमने दे दिया, तुम्हारा फाइलम दे दिया, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, 4 चीज़ें दे दी आपको। ये हम पूछें तुमसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर जनरल, तो हमेशा ऊपर वाले को टिक करिएगा। इन चारों में ये मोर जनरल है ना, इन तीनों में ये मोर जनरल है, इन तीनों में ये मोर जनरल है। ऊपर वाला हमेशा मोर जनरल होता है। और पूछे मोर स्पेसिफिक, तो जितना नीचे जाएंगे तो उतना ज़्यादा मोर स्पेसिफिक होता जाता है। तो याद रखिएगा हमेशा ही। इसको क्वेश्चन तो हटा देता हूँ मैं। तो अब इसमें पूछा है कि नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर गोज ऑन, हाँ, नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर गोज ऑन इंक्रीज फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम, यानी कि स्पीसीज से किंगडम की तरफ जा रहे हैं। नंबर ऑफ कॉमन सिमिलर कैरेक्टर, नहीं भाई, सिमिलर कैरेक्टर तो यहाँ पे डिक्रीज होंगे, और ये इंक्रीज बोल रहे हैं, ये तो गलत हो गया है ना। नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर गोज ऑन इंक्रीज स्पीसीज टू किंगडम, गलत हो गया ये। हायर इज द कैटेगरी ग्रेटर इज द डिफिकल्टी लेवल, डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चन आ गया ना। हायर इज द कैटेगरी ग्रेटर इज द डिफिकल्टी ऑफ डिटरमाइन द रिलेशनशिप ऑफ अदर टैग्स एट सेम लेवल, सही बात है। तो बोथ स्टेटमेंट ए एंड बी करेक्ट, ओनली वी इज करेक्ट, ठीक है ना। नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर गोज ऑन इंक्रीज स्पीसीज टू किंगडम, हाँ ये गलत हो गया। इसका सेकंड ऑप्शन होगा। याद रखिएगा ये जो मैंने बताया अभी, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर लिविंग ऑर्गेनिज्म यूनिक ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग में क्या स्पेसिफिक, तो ग्रोथ सब में होती है। इस दुनिया में पाए जाने वाले सबके पास ग्रोथ होती है, मेटाबॉलिज्म होता है सबके पास जो डिफाइनिंग में आता है, रिप्रोडक्शन भी होता है, सेल्फ कॉन्शियसनेस ये सिर्फ ह्यूमन के पास होता है ना। सेल्फ कॉन्शियसनेस का मतलब इमोशन से होता है, सिर्फ ह्यूमन ही इसको कंसीडर करते हैं हम लोग। देखो इसमें डिफाइनिंग नॉन डिफाइनिंग में हमेशा याद रखिए, शॉर्ट में बता देते हैं। डिफाइनिंग में तुम्हारा ग्रोथ हो जाता, नॉन डिफाइनिंग में ग्रोथ होती है और रिप्रोडक्शन हो जाता है, ये नॉन डिफाइनिंग में हो जाता है, ठीक है ना। और डिफाइनिंग में तुम्हारा मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस, ये हमेशा देखिए। ये प्रायोरिटी ऑर्डर है, मेटाबॉलिज्म को पहली प्रायोरिटी देंगे, इसके बाद सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, इसके बाद कोमा। इसमें क्या होता है, कोमा पेशेंट आ जाता है कॉन्शियसनेस में। सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है, वरना ये भी एक बहुत अच्छा डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मान सकते थे, लेकिन इसमें एक कोमा पेशेंट आ जाता है, इसलिए कॉन्शियसनेस को सबसे नीचे रखते हैं। लेकिन ये तीनों की तीनों डिफाइनिंग ही हैं और ये नॉन डिफाइनिंग है। अब ये ज़्यादा क्लास हो जाएगी, पूरी ज़्यादा बताएंगे तो। इसके में तुम्हारा सेल्फ कॉन्शियसनेस आंसर हो गया चौथा। आगे बढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिकॉग्नाइजिंग द कैरेक्टर फीचर इन ऑर्गेनिज्म नोन एज आइडेंटिफिकेशन। देखिए जैसे कोई भी चीज़ हमारे सामने आ गया, मान लो कोई एक डॉग आ गया, अब मैंने सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसमें कैरेक्टराइजेशन करते हैं। कैरेक्टराइजेशन ही प्री डिफाइनिंग होती है, मतलब पहले से ही मेंशन है कि डॉग है तो उसमें जॉ होगा, चार पैर होंगे तो मतलब टेट्रापोडा में आ जाएगा, है ना। जॉ होगा मतलब एग्नेथा नहीं होगा वो, तो ऐसे हम बेसिस करते हैं। तो सबसे पहले कैरेक्टराइजेशन देखते हैं, और इसमें कह रहा है प्रोसेस ऑफ रिकॉग्नाइजिंग द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑर्गेनिज्म, आइडेंटिफिकेशन, मतलब हमने उसको आइडेंटिफाई कर लिया, है ना। अगर 4 पैर हो गया मतलब टेट्रापोडा में आ गया वो, ठीक है ना, टेट्रापोडा में आ गया। ये मुझे एक लीड मिल गई, टेट्रापोडा में आ गया। इसके बाद मैंने देखा उसमें मेमोरी ग्लैंड है, मेमोरी ग्लैंड मतलब मैमल्स हो गया ये, है ना। इस तरह से हम चीज़ों को अप्रोच करते हैं ना, तो आइडेंटिफिकेशन होता है ये चीज़। तो इसका सेकंड हो जाएगा। एज पर बायनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम गिवन बाय लीनियस द साइंटिफिक नेम शुड बी इन ग्रीक, नहीं भाई लैटिन होता है, यहाँ पे लैटिन होगा। और क्या कंसिस्ट ऑफ 2 वर्ड, ठीक है, जीनस और स्पीसीज। शुड बी इन इटैलिक व्हेन हैंड रिटन, जब हम हाथ से लिखते हैं तो इटैलिक होता है, नहीं भाई अंडरलाइन करते हैं। और मस्ट बी अंडरलाइन व्हेन प्रिंटेड, नहीं ये भी उल्टा हो गया, यहाँ पे हम लोग हैंड राइट करते हैं तो इसका उल्टा हो गया। देखो जब प्रिंट करते हैं तो इटैलिक होता है, और जब हैंड रिटन करते हैं तो उसको अंडरलाइन किया जाता है। इसमें उल्टा लिख दिया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। और यहाँ पे ग्रीक नहीं, यहाँ लैटिन होने चाहिए थे,
कंसिस्ट ऑफ टू बर्ड, जीनस और स्पीसीज, ये एकदम सही हो गया। तो करेक्टिव पूछा था शायद इसमें, हाँ करेक्टिव पूछा है, तो इसका सेकंड हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 116, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट फाइकोबायोंट मेंबर ऑफ लाइकेन। देखो लाइकेंट हो गया, यहाँ पे टी नहीं होगा। लाइकेन, देखो लाइकेन क्या होता है, दो कंपोनेंट होते हैं इसमें, एक एल्गल कंपोनेंट होता है, एक फंगल कंपोनेंट होता है। ठीक है ना, एल्गल कंपोनेंट को हम फाइकोबायोंट बोलते हैं, ठीक है, और फंगल कंपोनेंट को हम माइकोबायोंट बोलते हैं। माइकोबायोंट समझ लीजिएगा ये। देखो फाइकोबायोंट में इसमें फाइको से मतलब होता है प्लांट से, ठीक है, और माइको का मतलब होता है तुम्हारे मोल्ड से, मतलब फंजाई से। तो हमेशा याद रखो फाइको मतलब प्लांट, मतलब इसमें क्लोरोफिल होगा। क्लोरोफिल होगा मतलब फोटोसिंथेसिस करेंगे, मतलब अपना खाना खुद बनाएंगे। स्वयं खुद खाना बना रहे हैं, मतलब ये नौकरों की तरह काम कर रहे हैं। और ये खाना बनवा रहा है, ये प्रोवाइड कर रहा है वाटर और मिनरल्स। इसने क्या किया, वाटर मिनरल्स प्रोवाइड कर दिया इसको, उसको दे दिया, कह दिया जाओ खाना बनाओ तुम। तो बेचारा खाना बना रहा है, नौकरों की तरह कर रहा है, ये मास्टर की तरह है। इसलिए कभी कभी इसको मास्टर स्लेव रिलेशन बोल देते हैं, मास्टर एंड स्लेव रिलेशन, है ना। ये ऑब्लिगेट रिलेशन है, एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते हैं। मास्टर स्लेव रिलेशन हो गया, ये आउट ऑफ एनसीईआरटी हो गया, कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी याद रखिए कि फाइकोबायोंट में खाना बनाएगी एल्गी, इसलिए डोमिनेंट हमेशा ये रहे, मास्टर है ना, तो डोमिनेंट कंपोनेंट हो गया ये, है ना। तो इसमें देखते हैं क्या पूछा है, इसको हटा देते हैं। दे आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप, है ना। तो फाइकोबायोंट मतलब हम एल्गल कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, एल्गल कंपोनेंट की बात कर रहे हैं। दे आर फोटोसिंथेटिक, ठीक है, होते हैं। दे आर डोमिनेंट पार्टनर, नहीं, ये तो फंगस होते हैं क्योंकि खाना बनवा रहा है उससे, है ना। और दे एब्जॉर्ब वाटर एंड, नहीं, ये भी फंगस का काम होता है। और दे फॉर्म मैन बॉडी, नहीं, ये फंगस करता है ना। ये चारों फंगस के काम है और सिर्फ ये एल्गी का है। तो इसमें ओनली ए हो जाएगा, चौथा, ठीक है ना। एल्गल कंपोनेंट का पूछा था, मतलब फाइकोबायोंट का पूछा था, तो ओनली फर्स्ट हो जाएगा इसका। और बाकी की ये तीनों फीचर्स हैं, ये हमारी फंगस के थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 117, इन हाउ मैनी ऑफ द गिवन फंजाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉमनली अकर बाई इंडोजीनियसली। इंडोजीनियसली, देखो दो चीज़ें, इंडोजीनियसली पूछा है और नॉन मोटाइल पूछा है। एक चीज़ पहले याद रखिए, जो फाइकोमाइसीट होते हैं इसमें क्या होता है, दो प्रकार के स्पोर बनते हैं, जूस्पोर, एप्लेनोस्पोर, ठीक है ना। एक मोटा मोटा समझ लिए, जूस्पोर, एप्लेनोस्पोर, दोनों के दोनों एसेक्सुअल स्पोर होते हैं। ये मैं एसेक्सुअल स्पोर की बात कर रहा हूँ, एसेक्सुअल स्पोर होते हैं। जूस्पोर हमेशा फेवरेबल कंडीशन में बनेंगे, ठीक है ना, फेवरेबल कंडीशन बनेंगे, और ये हमेशा अनफेवरेबल कंडीशन में बनेंगे। ये मोटाइल होते हैं, मतलब इसमें फ्लैजिला होगा, है ना। और ये अनफेवरेबल कंडीशन बनेंगे, और ये नॉन मोटाइल होते हैं, मतलब इनमें फ्लैजिला नहीं होगा। नॉन मोटाइल होते हैं, फ्लैजिला नहीं होगा, एब्सेंट, यहाँ पर फ्लैजिला प्रेजेंट, ठीक है। जूस्पोर फेवरेबल कंडीशन में बनेंगे, मोटाइल होंगे, फ्लैजिला होगा। और ये एप्लेनोस्पोर अनफेवरेबल कंडीशन बनेंगे, नॉन मोटाइल होगा। देखो एप्लेनो में एन आ रहा है ना, एन से याद रखिए, अनफेवरेबल में एन आ रहा है और नॉन मोटाइल में भी एन आता है ना, एन सब में आ रहा है, इसलिए ये अनफेवरेबल हो गया और तुम्हारा नॉन मोटाइल हो गया। और ये याद रखिए हमेशा इंडोजीनियसली बनते हैं, मतलब इनसाइड स्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं। ऐसे स्पोरेंजिया होगा, अंदर बनेंगे जैसे, तो इसको इंडोजीनियसली बोल देते हैं, है ना। अगर ये बाहर बनते हैं तो एक्सोजीनियसली बोल देते, तो अंदर बनते हैं इंडोजीनियसली। दोनों के दोनों स्पोरेंजियोस्पोर हैं। एनसीईआरटी में तीन ही स्पोर लिखे हैं, जूस्पोर, एप्लेनोस्पोर और स्पोरेंजियोस्पोर। तो स्पोरेंजियोस्पोर कोई अलग से स्पोर नहीं है, स्पोरेंजियोस्पोर ये दोनों ही होते हैं, ठीक है ना। और इसमें पूछा है कि इंडोजीनियसली बनेगा और नॉन मोटाइल होगा, तो कौन सा होगा, ये इंडोजीनियसली बन रहा है और नॉन मोटाइल कौन सा होगा, एप्लेनोस्पोर हो गया, ठीक है ना। इसका आंसर होगा एप्लेनोस्पोर। और एक्सोजीनियसली बन रहा है, और मैं इसको हटा देता हूँ, समझ लीजिए इतना। एक्सोजीनियसली
नॉन मोटाइल स्पोर। देखो हमेशा याद रखिए एक चीज़, कभी भी एसेक्सुअल स्पोर पूछे और नॉन मोटाइल पूछे तो हमेशा वो कॉर्निडिया होता है। यहाँ पे ये तुम्हारा कॉर्निडिया 4 हो गया है ना। फिलामेंटस फंगाई, मान लो पेनिसिलियम है, पेनिसिलियम में क्या होता है, पेनिसिलियम फिलामेंटस, कॉर्निडिया 4 हो गया। कॉर्निडिया 4 में ऐसे बर्ड्स के रूप में ऐसे लगे रहते हैं, ये इनको बोलते हैं कॉर्निडिया, ठीक है। कॉर्निडिया हमेशा हमेशा एक्सोजीनसली बनते हैं। एक चीज़ हमेशा याद रखो, जैसे ही नाम कॉर्निडिया तुम्हारे सामने आ गया दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए, एक्सोजीनसली बनेंगे ऑलवेज एंड ऑलवेज। और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो 4 दिए हैं, फाइको, एस्को, बेसिडियो और ड्यूटेरो, तो हमेशा याद रखिए बीच ये वाला और ये वाला, यानी कि एस्को और ड्यूटेरो, इन दोनों में कॉर्निडिया का फॉर्मेशन होता है ना। और दोनों के दोनों यहाँ भी एक्सोजीनसली बनेगा, यहाँ भी एक्सोजीनसली बनेगा, यहाँ भी एक्सो और यहाँ भी एक्सो। कॉर्निडिया यहाँ भी बनेगा, कॉर्निडिया यहाँ पर। और कॉर्निडिया जो एसेक्सुअल स्पोर होता है, याद रखिएगा, सेक्सुअल नहीं होता है ना। तो इसमें टाइम ज़्यादा लग गया है, नॉन मोटाइल है और एक्सोजीनसली बनेगा। तो पहले का तुम्हारा हो गया, इसमें दिया है, इसको नंबर दे देते हैं 1 2 3 4 5, ठीक। तो अभी हम एप्लियोनोस्पोर, इसका आंसर आ रहा था ना एप्लियोनोस्पोर, तो AH म्यूकर ये आ गया तुम्हारा फाइकोमाइसीटीज। ये म्यूकर में तुम्हारा ये फाइको में आता है, तो इसका ये आंसर हो जाएगा। और ये पेनिसिलियम है ना, तो पेनिसिलियम तुम्हारा ये एस्कोमाइसीटीज में है, इसमें कॉर्निडिया बनेगा, अभी मैंने बताया। तो 2 and 3, तो 2 and 3 सेकेंड इज द ऑप्शन। आगे देखते हैं, गिवन बिलो सम टैक्सोनॉमिकल एड्स, म्यूजियम, हर्बेरियम, जूलॉजिकल पार्क, बोटेनिकल गार्डन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन टैक्सोनॉमिकल इन लाइव स्पेसिमेन, लाइव पूछ रहा है कि लाइव स्पेसिमेन नॉट किट, लाइव स्पेसिमेन नॉट किट मतलब डेड पूछ रहा है ना, लाइव नेट मतलब डेड पूछ रहा है डायरेक्ट। तो तुम्हारा म्यूजियम और हर्बेरियम इसमें डेड ही होते हैं ना, और जूलॉजिकल पार्क, बोटेनिकल का इसमें तुम्हारे लाइव होते हैं। हमेशा याद रखिए जब भी डेड का यूज होता है वर्ड, तो हमेशा हम याद रखते हैं प्रिजर्वेशन, है ना, इनको प्रिजर्व करते हैं, प्रिजर्व्ड। और जब भी लाइव होते हैं तो इनको कहते हैं कंजर्व्ड। एक क्वेश्चन आगे मिलेगा आपको ऐसा ही, तो कंजर्व यहाँ प्रिजर्व, तो प्रिजर्व तुम्हारा ये म्यूजियम, और इसमें पूछा क्या रहा था, लाइव नॉट केप्ट मतलब डेड केप्ट, तो डेड क्या आंसर है, म्यूजियम और ए और सी, सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, फैमिली सोलेनेसी एंड कन्वोल्वुलेसी इंक्लूड सिमिलर ऑर्डर पोनिमोलिस, है ना, याद रखिए सोलेनेसी प्लस कन्वोल्वुलेसी, इन दोनों को पॉलीमोनियल्स में रख देते हैं, पॉलीमोनियल्स, ठीक है ना। किस बेसिस पे रखते हैं याद है, ये क्या है, ये फैमिली है ना, और फैमिली के ऊपर क्या होता है, ऑर्डर। हमने पहले ही बताया था जब भी हम नीचे जाते हैं, डिसेंडेंट द सीरीज जाते हैं, तो स्पेसिफिक कैरेक्टर बढ़ते हैं, रिसेम्बलेंस बढ़ता है, कॉमन कैरेक्टर बढ़ते हैं, तो ये सारी चीज़ें बढ़ेगी नीचे की ओर। तो फैमिली आर मोर स्पेसिफिक, ऑर्डर आर मोर जनरल, है ना, जनरल कैरेक्टर ऊपर बढ़ते हैं ना, और स्पेसिफिक कैरेक्टर नीचे बढ़ते हैं। तो फैमिली आर मोर स्पेसिफिक, ऑर्डर आर मोर जनरल। तो इसमें जब भी याद रखें तो कभी कभी पूछा जाता है ऑर्डर को बेसिस क्या लेते हैं, तो ऑर्डर में हम लोग, ये मोर जनरल हो गया, तो मतलब इसमें सिर्फ हम लोग सेक्सुअल कैरेक्टर देख लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल कैरेक्टर के बेसिस पे इसको क्लासीफाई कर देते हैं ऑर्डर के अंदर। लेकिन फैमिली मोर स्पेसिफिक है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कैरेक्टर हम लोग देखेंगे, तो हम लोग इस सेक्सुअल कैरेक्टर के साथ साथ हम लोग वेजिटेटिव को भी ध्यान रखते हैं। क्यों, दोनों क्यों रखे हैं, क्योंकि मोर स्पेसिफिक है ना, दोनों चीज़ें लेंगे हम। ये मोर जनरल है मतलब नॉर्मल बात है, तो जनरल है मतलब सिर्फ एक ही चीज़ से काम चल जाएगा, है ना। तो फैमिली आर मोर स्पेसिफिक, हम वेजिटेटिव भी देखेंगे और सेक्सुअल भी देखेंगे। तो क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन तो सिंपल ही था, कुछ नहीं, पॉलीमोनियल्स आंसर हो गया। All of the given specific epithet of genus Solanum and name of the potato, brinjal and मकोई except, मतलब पोटैटो, ब्रिंजल और मकोई की जीनस पूछ रहा है। हाँ, तो सोलेनम ट्यूबरोसम, ये तुम्हारा पोटैटो हो गया, ठीक है ना। और ये इसको रहने देते हैं अभी, सोलेनम नाइग्रम ये मकोई हो गई, और सोलेनम मेलंगिना ये ब्रिंजल हो गया, ठीक है ना। और ये
स्टाइवम क्या होता है? ये तो ट्रिटिकम स्टाइवम, ये तो वीट का है ना, ये तो वीट है। वीट का पूछा नहीं हमसे, पूछा किसका है? पोटैटो का, ब्रिंजल का और मकोई का, है ना। तो यही हो जाएगा सेकंड। आगे देखते हैं। विच आर द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेटिव फाइलम। फाइलम क्या, फाइलम रिप्रेजेंट कौन कर रहा है भाई? ये तो बहुत सिंपल है, हलवा क्वेश्चन है भाई। क्या है? कॉर्डेटा, है ना। इंसेक्टा क्या है? क्लास है। मैमेलिया क्या है? ये भी क्लास है, ठीक है। डिप्टेरा क्या है? ये ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ इंसेक्टा। और कॉर्डेटा क्या है? ये फाइलम है। तो पूछ रहा है फाइलम कौन होता है, तो फाइलम यही होता है। तो हलवे क्वेश्चन हो जाए तो चलो कोई बात नहीं। चूज द ऑड विद रिस्पेक्ट टू टेक्सोनोमिक कैटेगरी यूज इन क्लासिफिकेशन ऑफ मैंगो। क्लासिफिकेशन ऑफ मैंगो के अकॉर्डिंग इसको मैंने देखना है। क्लास डाइकोटिलिडनी, सही बात है। ऑर्डर सेपेंडिल्स, सेपेंडिल्स सेपेंडिल्स, हाँ सही बात है। ऑर्डर कन्वोल्वुलेसी, नहीं भाई तो गलत हो गया, कन्वोल्वुलेसी नहीं है। जीनस मैंगीफेरा सही है, स्पीसीज इंडिका। तो इसमें इनकरेक्ट पूछा होगा ना, ऑड वन, हाँ तो ये हो जाएगा। आगे देखते हैं। माइकोप्लाज्मा कैन सर्वाइव। देखो माइकोप्लाज्मा दो तीन याद रखो, दो तीन बातें याद रखो हमेशा। माइकोप्लाज्मा, क्वेश्चन कहाँ गायब हो गया भाई? नीचे आओ भाई। माइकोप्लाज्मा, बात नंबर 1, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल 0.1 से 0.3 माइक्रोमीटर, ठीक है ना। पैथोजेनिक इन प्लांट एंड एनिमल बोथ, प्लांट एंड एनिमल बोथ, है ना। इसमें डीएनए भी पाया जाता है प्लस आरएनए भी पाया जाता है। आरएनए डीएनए बोथ, प्लांट और एनिमल बोथ पैथोजेनिक। और स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, ये साइज लिखा है। और इसको जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम बोलते हैं क्योंकि इसमें सेल वॉल नहीं होती है, इसलिए जोकर मतलब अपनी शेप पॉलीमॉर्फिक नेचर का होता है, मतलब अपना शेप बदलता रहता है, इसलिए जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम बोल देते हैं इसको। सेल वॉल नहीं होती ना इसलिए। और कैन सर्वाइव, हाँ और एक चीज़ और याद रखो, कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, विदाउट ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन नहीं भी होगा तब भी काम चला लेगा, यानी कि फैकल्टेटिव एनारोबिक नेचर का होता है। फैकल्टेटिव एनारोबिक वो एडवांस थोड़ा वर्ड हो गया, ऐसे याद रखिए कि चाहे ऑक्सीजन हो या फिर ना हो हमेशा ये जिंदा बना रहेगा। तो यहाँ पे कह रहा है कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो मतलब ऐसा नहीं है भाई, ऑक्सीजन नहीं भी होगी तब भी सर्वाइव कर लेगा, ये तो गलत बात होगी। दे हैव सेल वॉल, नहीं ये भी गलत बात होगी, सेल वॉल नहीं होती, अभी बताया। आर पैथोजेनिक इन नेचर, हाँ दोनों में होता है, प्लांट प्लस एनिमल। आर हेट्रोट्रॉफिक, आर नॉट हेट्रोट्रॉफिक, नहीं हेट्रोट्रॉफिक नहीं, हेट्रोट्रॉफिक होता है, ये नॉट कह रहा है तो इसी ये भी गलत हो गया। तो करेक्ट कौन सा हो गया? आर पैथोजेनिक, थर्ड ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं, बहुत टाइम लग रहा है। चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन, चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन इज द डायटम्स, रटा हुआ क्वेश्चन है ना। डायटम्स होता है, दिया होगा, हाँ डायटम्स होगा। और हैव सिलिका डिपॉजिट सेल वॉल, मतलब डायटम्स हमने बताया था सेलुलोजिक सेल वॉल होती है, लेकिन उसमें सिलिका का डिपोजिशन होता है, मतलब सेल वॉल उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसी से। और आर एब्सेंट इन फ्रेश वाटर बॉडी, आर एब्सेंट नहीं फ्रेश वाटर, फ्रेश प्लस मेराइन दोनों में होता है भाई, डायटम्स दोनों। और हैव टू फ्लैजिला इन, नहीं नेवर फाउंड, है ना। डायटम्स में फ्लैजिला कभी नहीं हो सकते। और प्रोकैरियोटिक, नहीं भाई ये तो यूकैरियोटिक होते हैं। प्रोटिस्टा हमने पहले ही बताया था यूनिसेलर यूकैरियोट नेचर के होते हैं, तो ये भी गलत हो गया, गर्मी बहुत है। हैव सिलिका तो उसका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं। वन ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट प्रोवाइड इन हर्बेरियम सीट इन फैमिली ऑफ स्पेसिमेन, हाँ भाई फैमिली तो होती है, ठीक है सही बात है। हैबिटाट डिटेल ऑफ, नहीं देखो एक चीज़ याद रखिए, हर्बेरियम जब भी आ जाए तो इसमें मतलब कन्फ्यूज रहता है कि क्या क्या इसमें हम लोग लिखते हैं। सीट होती है, एक सीट होती है, यहाँ पे एक स्पेसिमेन यहाँ पे कलेक्ट कर लेते हैं ऐसे, और यहाँ पे हम कुछ इन्फॉर्मेशन लिखते हैं। तो इन्फॉर्मेशन क्या क्या लिखी जाती है, जनरली बच्चे भूल जाते हैं, तो हमेशा याद रखिए। नेम, ठीक है, नेम किसका नेम, प्लांट का नेम, और खुद का नेम, खुद का नेम। याद करने का तरीका है, नेम एक चीज़ हो गई ना,
प्लांट का और खुद का नेम। प्लांट का नेम मतलब लोकल नेम, इंग्लिश नेम और साइंटिफिक नेम मतलब बोटेनिकल नेम। ठीक है, नेम में तुम्हारा प्लांट का नेम है, प्लांट का नेम कैसे, लोकल नेम भी है, इंग्लिश नेम भी है और साइंटिफिक नेम मतलब बोटेनिकल नेम भी है। और खुद का नेम मतलब नेम ऑफ कलेक्टर। ठीक है, और प्लस फैमिली है ना, फैमिली जिसकी वो फैमिली होगा वो फैमिली को लिखा जाएगा यहाँ पे। और डेट ऑफ कलेक्शन और प्लेस ऑफ कलेक्शन, ये कुछ चीज़ें हैं, इनको हम लिखा जाता है। नेम में प्लांट का नेम, खुद का नेम, प्लांट के नेम में लोकल नेम, इंग्लिश नेम, साइंटिफिक नेम मतलब बोटेनिकल नेम, और खुद के नेम मतलब नेम ऑफ कैरेक्टर लिखते हैं, डेट ऑफ कलेक्शन, प्लेस ऑफ कलेक्शन और फैमिली नेम। ये इतनी सारी चीज़ें लिखते हैं। इसके अलावा कुछ भी आ जाए, तो हमेशा वो नहीं होता है। जैसे लिखा कह रहा है हैबिटाट है, तो हैबिटाट नहीं होता भाई, हैबिटाट नहीं होता। डेट तो ठीक है लेकिन टाइम नहीं होता है, टाइम नहीं लिखते हैं किस टाइम पे हमने उसको ऑब्जर्व किया, तो गलत हो गया ये भी। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी नहीं लिखते हैं, पहले ही हमने बता दिया। लोकल नेम, इंग्लिश नेम, साइंटिफिक नेम, खुद का नेम मतलब नेम ऑफ कलेक्टर, डेट ऑफ कलेक्शन, प्लेस ऑफ कलेक्शन और प्लस फैमिली नेम। ये 5 चीज़ें होती हैं बस, और कुछ नहीं। तो इसका फैमिली नेम क्या पूछा था इसमें, वन ऑफ द, तो यहाँ इसका पहला सही हो गया। इसमें हैबिटाट नहीं होगा, यहाँ पर टाइम नहीं होता है, और यहाँ पे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस नहीं लिखते हैं यहाँ पे, तो पहला हो गया इसका। जल्दी बढ़ते हैं थोड़ा। फाइंड आउट द इनकरेक्ट द फॉलोइंग। बायोलॉजी द स्टडी ऑफ लाइफ फ्रॉम लिविंग प्रोसेस ऑन अर्थ, सही बात है। ऑर्गेनिज्म आर रिलेटेड टू ईच अदर बोथ हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल, हाँ, चाहे हम हॉरिजेंटली जाएँ चाहे ओमेगा से हम छपेड़ा चले जाएँ, मतलब हॉरिजेंटली जा रहे हैं तो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं ना। चाहे हम फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पर चले जाएँ, है ना, टॉप फ्लोर पे चले जाएँ, मतलब वर्टिकल हम लोग मूवमेंट कर रहे हैं, तब भी वही चीज़ होती है। दोनों चीज़ एक ही यहाँ पे लिखा है कि ऑर्गेनिज्म आर रिलेटेड टू ईच अदर हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली, सही बात है। हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। बायोलॉजी द स्टडी ऑफ लाइफ फॉर्म इन लिविंग प्रोसेस ऑन अर्थ, ये भी ठीक है। और लिखा है क्या लिखा है, सोसाइटी विच इंडल मतलब इंडल, इसका मतलब होता है लैक ऑफ इंटरेस्ट, है ना, लैक ऑफ इंटरेस्ट इन एंथ्रोपोजेनी कुड, यहाँ एंथ्रोपोजेनी का मतलब साइकोलॉजी से होता है। तो सीधा मतलब इस सेंटेंस का मतलब ये है, हम किसी चीज़ से जब इतना ज़्यादा हम लगाव नहीं रखते हैं, किसी चीज़ से मतलब नहीं रखते हैं कि ये चीज़ कैसे बनी है और इसके बाद क्या बनेगा, तो कहीं ना कहीं हम लोग उसमें दूर चले जाते हैं, मतलब एवोल्यूशन नहीं होता हम लोगों का। हम तुमसे एकदम रिलेशन ख़त्म ही कर दें तो फिर उसका एवोल्यूशन थोड़ा कम हो जाता है। तो इसके एवोल्यूशन होने के लिए ज़रूरी है कि हम लोग एक दूसरे से जुड़े रहें, है ना, इंसानियत के नाते एक दूसरे से जुड़े रहें। तो ये कह रहा है कि प्रोसेस इन बायोलॉजी, ये ज़रूरी है भाई। बायोलॉजी द नॉट स्टोरी ऑफ अर्थ, नहीं भाई, नॉट नहीं, बायोलॉजी द स्टोरी ऑफ अर्थ, ये गलत हो गया, इनकरेक्ट ही पूछा था, तो चौथा आंसर हो गया इसका। आगे बढ़ते हैं। नॉर्मल सा क्वेश्चन था ये, कुछ ज़्यादा नहीं था कुछ खास। एस्कोस्पोर आर प्रोड्यूस, आ गया ना वही चीज़, देखो एस्कोस्पोर आर प्रोड्यूस ए एंड बी, बेसिडियोस्पोर ए एंड बी। हाँ देखो, अब इसमें हम लोग क्या कहते हैं, एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर। एस्कोस्पोर एंड बेसिडियोस्पोर आर द सेक्चुअल हैप्लॉइड स्कोर। हमेशा याद रखिए, कहीं भी हैप्लॉइड स्कोर की बात करें तो हमेशा ये सेक्चुअल स्पोर की बात करें तो हमेशा एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर होते हैं। देखो N+N से याद रखो, डाइकैरियोटिक स्टेज होती है, और A+B याद रखो, ठीक है ना। मतलब एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में N+N होती है, मतलब डाइकैरियोटिक स्टेज इन्हीं दोनों में होती है। और इन्हीं दोनों में बेसिडियो है तो यहाँ बेसिडियोस्पोर बन जाएगा, ठीक है ना, जो कि कैसा होगा, हैप्लॉइड नेचर का होगा। ये एस्कोमाइसिटीज है तो एस्कोस्पोर बन जाएगा, जो कैसा होगा, ये भी हैप्लॉइड का होगा, ठीक है ना। तो बेसिडियोमाइसिटीज बेसिडियोस्पोर, एस्कोमाइसिटीज एस्कोस्पोर, दोनों N+N, मतलब इसमें किसी न किसी स्टेज में डाइकैरियोटिक स्टेज जरूर आती है। और तुम्हारा, हाँ, और ये याद रखिए हमेशा, ये सेकंड वाला है, ये हमेशा एक्सोजीनियसली बनता है, ये याद रखने वाली बात है। इतनी चीज़ याद होगी तुम्हें तो मज़ा ही आ जाएगा एकदम से। ये एंडोजीनियसली बनता है ना, ये अंदर बनता है, ये एस्कस के अंदर बनता है, और ये बेसिडियम के बाहर बनता है। ऑन द बेसिडियम इनसाइड द एस्कस, ऑन द बेसिडियम एक्सोजीनियसली इनसाइड द एस्कस, मतलब एंडोजीनियसली। तो इसमें यही पूछ रहा है कि एस्कोस्पोर आर प्रोड्यूस ए इन, किस में बनता है, एस्कस में बनता है, और एंडोजीनियसली बनता है ना, एंडोजीनियसली। एंड बेसिडियोस्पोर आर दिस, एंड कहाँ बनता है, बेसिडियम में बनता है, और क्या होता है तुम्हारा, एक्सोजीनियसली बनता है।
है ना। तो इंडोजीनियसली एस कैसे बनता है और एक्सोजीनियसली बेसिडियम बनता है। तो सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, याद हो गया ना ये चीज़। एक बार मैं 2 मिनट का टाइम दो थोड़ा, तो मैं बता दें हम इसको, एक बार रिवीजन हो जाए थोड़ा, है ना, हो जाए क्या, थोड़ा 2 मिनट लेंगे, बढ़िया से चारों के बारे में बता देते हैं तुम्हें। सॉरी, थोड़ा जल्दी से बता देते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग एसेक्सुअल और यहाँ पर लिख देते हैं सेक्सुअल। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग फाइकोमाइसीटीज, यहाँ पे एस्कोमाइसीटीज, यहाँ पे एसिडियो, यहाँ पे ड्यूटेरो। ठीक है, चारों के बारे में पता चल जाएगा तो मज़ा आ जाएगा एकदम से, सबके बारे में देखेंगे। देखो हमें सब जब फाइको में जाएंगे हम लोग सॉरी, फाइको में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने बताया था, जूस्पोर बनते हैं, एप्लेनोस्पोर बनते हैं। जूस्पोर मोटाइल होते हैं, एप्लेनोस्पोर नॉन मोटाइल होते हैं। फेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल, मोटाइल, नॉन मोटाइल। ठीक है ना। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ज़्यादा एडवांस टाइप का होता है। हमेशा याद रखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सारे फंगस में डिक्रीज डिसेंडिंग होता है, मतलब सबसे अच्छा होगा, उससे थोड़ा खराब और खराब, सबसे खराब, मतलब होता ही नहीं है इसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही नहीं है इसमें, बहुत अच्छा होगा। मतलब आइसो एनाइसो ऊ, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ऊगैमस। अरे भाई ये फंगाई में कभी देखने को मिलता ही नहीं, ये तो भाई एडवांस कैरेक्टर है, ये तो प्लांट में मिलेगा, एल्गी में मिलेगा, लेकिन फंगाई में मिल रहा है ना, कि बहुत अच्छी बात है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, ऊगैमस टाइप को मिल रहा है इसमें। इसका मतलब है इसको हम लोग जो एस्कोमाइसीटी, तभी तो हम इसको एल्गल फंजाई बोलते हैं। एल्गल फंजाई इसलिए तो बोला जाता है इसको, क्योंकि इसमें एल्गल कैरेक्टर आ गया। कौन सा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आइसो एनाइसो ऊ टाइप का मिल रहा है इसमें। तो जूस्पोर, एप्लेनोस्पोर एसेक्सुअल हो गया और आइसो एनाइसो ऊ सेक्सुअल हो गया। अब इसमें आते हैं एस्को में। एस्को में हमने पहले ही बताया था, यहाँ पे एस्कोस्पोर बनते हैं, यहाँ पे बेसिडियोस्पोर बनते हैं, है ना। ये इनसाइड बनते हैं मतलब इंडोजीनियसली बनते हैं, है ना। ये आउटसाइड बनते हैं मतलब एक्सोजीनियसली बनते हैं, और इसमें सेक्सुअल होता ही नहीं है। और कोनिडिया हमेशा याद रखो, मैंने बताया था, याद है, मैंने अभी बताया था, ऐसे लिखा था PA और यहाँ पे लिखा था BD। तो मैंने बताया था ये बीच वाले, है ना, सेकंड और फोर्थ, ये ऑड नंबर वाले होते हैं, सेकंड एंड फोर्थ, सॉरी इवन नंबर वाले होते हैं, सिर्फ इसी में होता है। इसमें भी कोनिडिया होता है, इसमें भी कोनिडिया होता है। और जहाँ भी कोनिडिया मिले हमेशा याद रखो, ड्राई कंडीशन में बनते हैं, हमेशा कोनिडिया 4 के ऊपर बनेंगे और हमेशा एक्सोजीनियसली ही बनेंगे। कोनिडिया मतलब एक्सोजीनियसली, कोनिडिया मतलब एक्सोजीनियसली ही बनेंगे। ठीक है ना। तो A मतलब दूसरे नंबर वाला और चौथे नंबर वाला, इवन नंबर वाले में दोनों में कोनिडिया बनते हैं। यहाँ भी कोनिडिया बनेगा और यहाँ भी कोनिडिया बनेगा। ठीक है, और दोनों के दोनों एक्सो बनेंगे, एक्सो बनेंगे, एक्सो बनेंगे। ठीक है, और इसमें आ जाओ, इसमें तो होता ही नहीं है एसेक्सुअल। तो हमेशा याद रखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जूस्पोर, एप्लेनोस्पोर, यहाँ पे कोनिडिया बनेगा दूसरे नंबर पे और चौथे नंबर पे भी कोनिडिया बनेगा, यहाँ पे नहीं होता है। इसके बाद सेक्सुअल में आइसो एनाइसो ऊ एडवांस टाइप का होता है, और इसमें थोड़ा और मतलब थोड़ा हल्का सा बेकार होता है, मतलब एस्कोस्पोर बनेगा, इंडोजीनियसली बनेगा। थोड़ा और बेकार कर दो मतलब बाहर बना दो, है ना। अभी अंदर बना रहे थे, अब हम बाहर बना देंगे, थोड़ा और बेकार हो गया, मतलब एक्सोजीनियसली बन गया, मतलब बेसिडियोस्पोर बनेगा। बेसिडियोमाइसीटीज है तो बेसिडियोस्पोर बनेगा, और एस्कोस्पोर मतलब एस्कोमाइसीटीज। इसके बाद और बेकार कर दो मतलब ख़त्म ही कर दो, तो इसलिए ख़त्म ही हो गया यहाँ पे। तो ये पूरा सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया चारों में। ठीक है ना, ये रिवीजन हो गया आपका एक तरह से। इसको ख़त्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, जूलॉजिकल पार्क एंड एक्सिटू कंजर्वेशन ऑफ एनिमल। सही बात है भाई, बिल्कुल सही बात है। मोनोग्राफ कंटेंट इन्फॉर्मेशन ऑफ एनी वन टैक्सॉन, एनिमल लिखा है क्या? हाँ एनिमल लिखा है, सही बात है। की इज द टैक्सोनॉमिकल एड आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल बेस्ड ऑन सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी, बिल्कुल सही बात है। हर्बेरियम हाउस लाइव नहीं भाई, कंजर्व भी नहीं भाई, यहाँ प्रिजर्व होना चाहिए था और यहाँ पे डेड होना चाहिए था। प्लांट स्पेसिमेन तो ठीक ही है, तो ये गलत हो गया, इनकरेक्ट ही पूछा है, तो कौन सा हो जाएगा? फोर्थ, है ना। समझ में आ गया ना ये? देखो हमेशा याद रखो, हमें चारों ऑप्शन पढ़ना है, सिर्फ यही नहीं कि जो हमने सही कर लिया बस वो, हमें चारों देखना है और ये भी देखना है कि बाकी की जो 3 गलत हैं वो क्यों गलत हैं, उसमें गोला मारना है हमें, है ना। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन अप्रोच देखेंगे। अप्रोच अच्छी होगी तो फिर हमारा रिवीजन अच्छे से होता है। और एक चीज़ हमेशा याद रखो, टेस्ट देने के बाद सेल्फ इवोल्यूशन हमेशा करो। मान लो आपकी 90 में से बायो में, मान लो, अरे यार आ जाओ भाई, 90 में से आपकी 80 सही हुए हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, जो 10 क्वेश्चन गलत हुए हैं उन्हीं 10 क्वेश्चन को
दोबारा देख लेते हैं, 80 क्वेश्चन को देखते ही नहीं है। हमें ऐसा नहीं करना है भाई, हमें पूरे 90 क्वेश्चन देखना है, क्योंकि 80 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन ऐसे ज़रूर होंगे जो आपके गलती से सही हुए होंगे, और आगे जो फ्यूचर में हमेशा वो गलत हो जाएंगे, है ना। तो जो 5 गलती से सही हो गए आपके, उनको देखना है, मतलब जरूर दिख ही जाएंगे, सारे के सारे क्वेश्चन देखेंगे तो 90 के 90 क्वेश्चन दोबारा देखने हैं। हमेशा याद रखो 3 घंटे हम लोग यहाँ पे देते हैं, घर पे हमें वो 4 घंटे ज़रूर देना है। सिर्फ ये करने से कुछ नहीं होगा, जब ये भी करेंगे आप घर पे जाके सेल्फ इवोल्यूशन करेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों में, तभी मतलब अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको, हमेशा याद रखिएगा। इसका बेनिफिट लास्ट में मिलता है, बहुत ज़्यादा मिलता है, और इसलिए सेल्फ इवोल्यूशन बहुत ज़रूरी है। चलो लेक्चर समाप्त करें, अब क्वेश्चन देखें थोड़ा। ट्रू फॉल्स देखना है इसमें, ठीक है। क्या क्या कह रहा है? ऑल प्लांट एनिमल फंजाई माइक्रोब एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। अरे प्लांट एनिमल क्या यार, प्रोकैरियोट से लेके यूकैरियोट, मतलब सिंपल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेके हाई कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म तक, चाहे कोई भी हो दुनिया में पाया जाने वाला, हर लिविंग के पास मेटाबॉलिज्म जरूर होगी। तभी तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है भाई। ऐसा हो नहीं सकता कोई लिविंग हो जिसमें मेटाबॉलिज्म ना हो। मेटाबॉलिज्म इज व्हाट? मेटाबॉलिज्म इज नथिंग, इट इज द कैटाबॉलिक प्लस एनाबॉलिक। कैटाबॉलिक मतलब टूटना, एनाबॉलिक मतलब जुड़ना। टूटने और जुड़ने को ही हम लोग मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ग्लूकोज से CO2 निकल गई, कैटाबॉलिज्म हो गया, और वही फोटोसिंथेसिस में CO2 से ग्लूकोज बन जाता है, एनाबॉलिज्म हो गया। कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म इक्वल टू मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म जरूर होगी अगर लिविंग हो गया। इसके बाद मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी डिमॉन्स्ट्रेट आउटसाइड द बॉडी इन द सेल फ्री सिस्टम, इन विट्रो। सेल फ्री सिस्टम को क्या बोलते हैं? इन विट्रो बोलते हैं ना, है ना। ये भी सही हो गया, तो बोथ ट्रू, थर्ड ऑप्शन। द बर्ड सिस्टमेटिक डिराइव फ्रॉम बर्ड, लैटिन होगा इसका, ठीक है ना, लैटिन। सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म इज सिस्टमेटिक होता है, और कुछ नहीं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे इसमें, लैटिन आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे। मैच द हेलोफाइल्स, चलो मैच करना है इसमें, चलो ठीक है। 1 2 3 4 हेलोफाइल्स तुम्हारा, हाँ हेलोफाइल्स तुम्हारा साल्टी हो गया। देखो जब भी मैचिंग वाले क्वेश्चन आए, हमेशा एक अप्रोच हमेशा याद रखो जिसमें आप सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो। जैसे मान लो हमें हेलोफाइल्स साल्ट एरिया है, इसमें कॉन्फिडेंस है कि हमें 100% सही है ये, है ना। ये इस कॉन्सेप्ट तभी अप्लाई करना है जिसमें तुम 100% कॉन्सेप्ट मतलब क्लियर हो। तो AH4 है ना, AH4 तुम्हारा कहाँ है? देखो AH4 इधर है, AH4 इधर है, तो मतलब ये वाला ऑप्शन नहीं होगा और ये वाला नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें या तो फर्स्ट होगा या फिर फोर्थ होगा। तो एक ही ऑप्शन देखने से आपके देखो 2 क्वेश्चन गलत, 50% क्वेश्चन सॉल्व हो गया ना, मतलब 2, या तो ये नहीं होगा ये भी नहीं होगा। तो AH4 हो गया। इसके बाद मेथेनोजन गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल, है ना। तो V इज थर्ड कहाँ गया? V इज थर्ड, देखो B सेकंड है, यहाँ B इज थर्ड होगा, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। फिर भी मैं चारों देखूँगा। और पैरामीशियम एंड अमीबा फॉर्म वाटर ब्लूम, ये तो साइनोबैक्टीरिया हो गया, है ना, ये साइनोबैक्टीरिया हो गया। पैरामीशियम यानी सेल वॉल नहीं होती है। तो D इज सेकंड हो गया, चलो इसका थर्ड हो गया। फंजाई रिप्रोड्यूस बाई ओनली सेक्सुअल मेथड, कह रहा है कि कौन सी फंजाई है? सिर्फ अभी मैंने बताया था ऐसे करके, है ना, अभी मैंने बताया था आपको, अभी बताया था P A B D ऐसे बताया था, ऐसे किया था, यहाँ पे ऐसे किया था, और यहाँ पे लिखा था एसेक्सुअल, यहाँ पे लिखा था सेक्सुअल, यहाँ पे जूसफोर एप्लोनोस्फोर, यहाँ पे आइसोगेनाइसो ऊ लिखा था। फिर यहाँ पे तुम्हारा ये बन गया था, कॉनिडिया बन गया था, और यहाँ पे भी कॉनिडिया बन गया था। यहाँ पे सेक्सुअल नहीं होता है, यहाँ पे सेक्सुअल नहीं होता है, यहाँ पे एस्कोस्पोर बनेंगे, यहाँ पे एसिडोस्पोर बनेंगे। एस्कोस्पोर थोड़ा अच्छा होता है इसलिए इंडोजीनियसली बनता है, बेसिडोस्पोर थोड़ा ख़राब होता है इसलिए एक्सोजीनियसली बनेगा। और कॉनिडिया हमेशा एक्सोजीनियसली बना था, मैंने पहले ही बताया था, हमेशा एक्सो बनेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने क्या था, देखो सेक्सुअल एब्सेंट है ना, और जिसमें भी सेक्सुअल एब्सेंट होता है मतलब वो अपने काम को लेके परफेक्ट नहीं है, मतलब इम्परफेक्ट है, इसलिए हम इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं इसको। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिर्फ एसेक्सुअल हो रहा है ना, मतलब सेक्सुअल नहीं हो रहा है, तो इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं डिटरो को, है ना। ये डिटरो के लिए लिखा गया है। तो फोर्थ हो गया इसका। माइसिलियम ऑफ म्यूकर आर, म्यूकर क्या है? म्यूकर इज फाइकोमाइसिटीज, है ना, फाइकोमाइसिटीज है ना। और फाइकोमाइसिटीज में क्या था? एक हाइफी होता था जिसमें ये मान लो ये तुम्हारे सेप्टा है, यहाँ पे क्या होता था, इसमें डिजॉल्व हो जाते थे ये, है ना, सॉरी,
ऐसे याद रख लो, ये से हो गया ना। तो पहले ये सेप्टा थी, इसके बाद डिजॉल्व हो जाती है, तो इसके बाद मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन आ जाती है यहाँ पे, यानी कि हाई पी मल्टी न्यूक्लिएटेड और एसेप्टेट होता है ना। तो मल्टी न्यूक्लिएटेड एसेप्टेट कंडीशन को हम सिनोसेटिक कंडीशन बोलते हैं। तो कह रहा है कि तो एसेप्टेट हो गया और सिनोसेटिक हो गया, तो इसका ये सही हो गया, म्यूकर फाइकोमाइसीटीज है, ठीक ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिलामेंटस फंजाई, फिलामेंटस फंजाई ईस्ट, देखो राइजोपस, पक्सीनिया, स्पायरो वगैरह, हमें ये नहीं देखना फिलामेंटस कौन है। अरे भाई यीस्ट देखो ना भाई, एक ही सेल होती है उसमें, इसमें फिलामेंट कहाँ से बन जाएगा भाई। देखो एक हाई पी होता है, मान लो ये हाई पी, एक ही हाई पी, एक ही हाई पी, ये हाई पी हाई पी हाई पी हाई पी हाई पी, तो ये क्या बन गया, ये नेटवर्क ऑफ हाई पी इज माइसीलियम, है ना। तो ये मल्टी सेलर कंडीशन हो गई यहाँ पे ना, ये मल्टी सेलर कंडीशन हो गई है। और यीस्ट क्या होता है, यूनिसेलर होता है, सिर्फ एक ही सेल की बनी होती है, तो इसमें ना तुम्हारा माइसीलियम होता ही नहीं है। जब माइसीलियम नहीं होगा तो तुम्हारा ये फिलामेंटस कैसे बना लेगा भाई। फिलामेंटस बनाने के लिए तो पूरी बॉडी चाहिए ना, ऐसे 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 करके, है ना। तो सीधा होता है, मतलब थैलस बॉडी होती है इसकी, थैलस एक सेल हो गई, ये ईस्ट हो गया तुम्हारा। तो इसका आंसर ये हो गया। ईस्ट लेगो एंड पक्सीनिया बिलोंग टू बेसिडियोमाइसीटीज, है ना। ईस्ट लेगो एंड पक्सीनिया को रस्ट होता है, ये रस्ट कॉज करता है बीट में, ये बीट में रस्ट कॉज करता है, जो कि ब्राउन रस्ट होती है। और ईस्ट लेगो तुम्हारा स्मट होते हैं, स्मट, है ना। ये भी एग्जांपल किसका है, बेसिडियोमाइसीटीज, डायरेक्ट एग्जांपल में क्वेश्चन है, मैंने पहले ही बता दिया था आपको। अरे यार ज़्यादा हो जाएगा फिर, कोई बात नहीं। फाइकोमाइसीटीज, एस्कोमाइसीटीज, बैक्टीरियोमाइसीटीज, डिटरमाइसीटीज, इसमें मैंने बताया था राम होता है, ये यहाँ पे लिखा था माई, नया, कलर, पेंट, है ना। इसमें बताया था पुआ हो गया ये, और यहाँ पे बताया था कैट होता है ना। तो ये पुआ मतलब पक्सीनिया, ईस्ट लेगो, और यहाँ पे ये क्या होता है, हाँ एगेरिकस। तो ये दोनों है ना, तो ये बेसिडियोमाइसीटीज के एग्जाम्पल हो गए, ठीक है ना। वो देखो वही चीज़ आ गई ना, डाइकैरियोटिक फॉर्मेशन अकर इन, है ना, डाइकैरियोन, वही चीज़ आ गया, मैंने बताया था ना। A+B याद रखो, N+N याद रखो। A+B मतलब एस्को प्लस बेसिडियो में, N+N मतलब डाइकैरियोटिक स्टेज जरूर होगी। डाइकैरियोटिक स्टेज एक रेस्टिंग स्टेज होती है, जब प्लाज्मोगैमी के बाद, जैसे कोई एक हाई पी है, एक हाई पी है, ये पॉजिटिव स्ट्रैंड है, ये नेगेटिव स्ट्रैंड है, ये एक दूसरे की तरफ अप्रोच करेंगे तो फ्यूजन होगा ना। तो इसका जो न्यूक्लियस है, इसका जो न्यूक्लियस हो गया, N ये है, N ये भी है, तो N+N मतलब अभी इनमें कैरियोगैमी नहीं होगी, प्लाज्मोगैमी है। प्लाज्मोगैमी के बाद थोड़ा रेस्टिंग स्टेज में चले जाते हैं, इसके बाद फिर कैरियोगैमी होगी, तब ये 2N बनाएंगे, फिर जाइगोट बनेगा, फिर मेयोसिस होगा, फिर बॉडी बन जाएगी। ये चीज़ होती है ना। ये सिर्फ A+B जो N+N है, ये सिर्फ A+B में होता है, मतलब एस्को और बेसिडियो में ही होता है। तो एस्को और बेसिडियो कहाँ है, कहाँ गया भाई एस्को बेसिडियो, ये है फोर्थ। आगे बढ़ते हैं। रेड टाई आर कॉज ड्यू टू रैपिड मल्टीप्लाइकेशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑर्गेनिज्म कॉमनली रेड डायनोफ्लाइजिया। रेड डायनोफ्लाइजिया डायरेक्ट याद रखो इसका तुम, गोनियोलैक्स, है ना, रेड टाइड गोनियोलैक्स, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं। आगे बढ़ते हैं। 3 डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, वही चीज़ फिर से आ गई, देखो मोनेरा कितनी बार बना है भाई, प्रोटिस्टा कितनी बार बनवाओगे, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, ये 5 किंगडम है, 1 2 3 4 5, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, ये 5 किंगडम है ना। फिर से बताएं, ये प्रोकैरियोटिक होते हैं, ऊपर के यूकैरियोटिक होते हैं, ये दोनों यूनिसेलर होते हैं, ये तीनों मल्टी सेलर होते हैं, है ना। उसके बाद मोनेरा को हमने D1 D2 D1 ये D2 ऊपर के जो 4 थे उनको हमने D3 में रख दिया था, मतलब डोमेन 1 डोमेन 2 हो गया। ये किस बेसिस पर रखा था, RNA बेसिस पर रखा था, RNA मतलब न्यूक्लिक एसिड के बेसिस पर रखा था। तो पूछ रहा है कि 3 डोमेन सिस्टम में, D1 D2 D3 सिस्टम में मोनेरा को हमने 2 में डिवाइड किया था, डिवाइडेड यूकैरियोट एंड 2 डोमेन। नहीं, अब इसको देख लेते हैं। डिवाइड्स यूकैरियोट इंटू 2 में नहीं, सारे यूकैरियोट, चारों जो यूकैरियोट्स थे वो एक ही डोमेन मतलब D3 में रखे थे, है ना। सारे के सारे यूकैरियोट्स को हमने D3 में रखा था। और डिवाइड किंगडम मोनेरा इंटू 2 में, हाँ सही है, D1 D2 में। केप्स आल प्रोकैरियोट इन सिंगल डोमेन, नहीं गलत हो गया, प्रोकैरियोट को हमने D1 D2 में किया था। केप यू बैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया इन 1 डोमेन, नहीं 2 डोमेन है। जो मैंने अभी D1 D2 बताया था उसमें ये एक होता है आर्की बैक्टीरिया का, मतलब प्रिमिटिव बैक्टीरिया का, एक होता है यू बैक्टीरिया का, है ना। दोनों को अलग अलग कर दिया था D1 D2 में।
और बाकी जो D3 बनाए थे उनमें चारों के चारों हमने एक साथ रख दिए थे। तो ये हो गया। इसका कौन सा होगा? सेकंड। The 5 kingdom classification system proposed R.H. Whittaker 1969 brought together Chlamydomonas chlorella। कह रहा है क्लोमाइडोमोनास और क्लोरा को पहले हमने कहाँ रखा था? एल्गी में रखा था, है ना, प्लांट के साथ रखा था। क्यों? सेल वॉल के बेसिस पे रख दिया था प्लांट, 2 किंगडम में, है ना। इसके बाद अर्लियर मतलब 2 किंगडम, और इसके पैरामीशियम और अमीबा, है ना, अर्लियर में कहाँ रखा था हमने? एनिमेलिया के साथ रखा था। तो ये गलत था 2 किंगडम सिस्टम में। जब 5 किंगडम आ गया तो ये कह रहा है कि जो मैंने अर्लियर में जो रखे थे, है ना, वो 5 किंगडम में कहाँ हैं? तो इस हमने प्लांट एनिमल से ये दो एनिमल से इन दोनों चीज़ों को निकाल लिया था, और प्लांट से हमने इसको और इसको निकाल लिया था। इनमें क्या कॉमन है? ये भी यूनिसेलर है, ये भी यूनिसेलर, सारे के सारे यूनिसेलर और यूकैरियोट्स को हमने एक सेपरेट किंगडम बना दिया था, दैट इज प्रोटिस्टा, है ना। प्रोटिस्टा में रख दिया था सारे के सारे। एग्जाम्पल क्या होगा? थर्ड। फिल इन द ब्लैंक आ गया भाई। ये क्या है? डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है भाई ये। फिल इन द ब्लैंक कह रहा है ऑल टैक्सोनॉमिक कैटेगरी टुगेदर, ऑल टैक्सोनॉमिक टुगेदर कंस्टिट्यूट ऑफ टैक्सोनॉमिक ईच। देखो ईच रैंक ऑफ कैटेगरी क्या होता है? रैंक होता है ना, रैंक, है ना। जैसे KPCOFGS जो मैंने 7 ऑब्लिगेट बनाया था। तो किंगडम के आगे जो भी लिखेंगे, मान लो एनिमली लिख दिया, है ना। देखो अब इस चीज़ को हम पता क्या टैक्सॉन बोल सकते हैं। इसके सामने लिखेंगे उसको भी टैक्सॉन बोलते हैं। वो कब तब बोलेंगे? अब ये सिर्फ किंगडम है तो कैटेगरी है, सिर्फ फाइलम है तो कैटेगरी है, सिर्फ क्लास है तो कैटेगरी है। क्लास कर दिए मैमेलिया। अब हमारे दिमाग में एक इमेज बन गई कि क्लास मैमेलिया, अच्छा उसमें मेमोरी ग्लैंड होगी, एक्सटर्नल ईयर पिन्ना होंगे। तो जब हमारी इमेज क्लियर हो जाती है तो इसी कैटेगरी को हम टैक्सॉन बोलने लगते हैं। कुछ नहीं है, टैक्सॉन, रैंक, कैटेगरी सब एक ही चीज़ है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो ये तुम्हारा रैंक हो गया। टर्मिनेट इन टैक्सॉन वही चीज़ है। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज। रैंक हो गया, टैक्सॉन हो गया, रैंक्स, टैक्सॉन, बायोलॉजिकल एंटिटी, मॉर्फोलॉजिकली एग्रीगेट, है ना। नॉट मेयरली मतलब ओनली, नॉट मेयरली मतलब ओनली होता है, मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट। डायरेक्ट एनसीईआरटी के लाइन, इसको देख लीजिएगा आप। आगे देखते हैं। आर यूजफुल टू प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पीसीज फाउंड एन एरिया। एक चीज़ हमेशा याद रखो, हमेशा चीज़ बहुत आसान तरीके से बताएंगे आपको। देखो हमने क्या किया, हमने सिर्फ एनिमल को स्टडी किया। किसी भी हैबिटेट में पाए जाने वाले सारे एनिमल को स्टडी करते हैं तो इसको हम बोल देते हैं फौना। एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन याद रख लो, फौना। यही चीज़ हम प्लांट में करते हैं। किसी भी पार्टिकुलर एरिया में प्लांट के उनके हैबिटेट को और उनकी सारी स्पीसीज को आइडेंटिफिकेशन को हम बोल देते हैं फ्लोरा, है ना। एक्चुअल अकाउंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट इन ए गिवन हैबिटेट इन पार्टिकुलर एरिया इज फ्लोरा। फ्लोरा सिर्फ एनिमल है तो फौना हो गया तुम्हारा, और सिर्फ प्लांट है तो फ्लोरा हो गया। दोनों है ना। अगर दोनों को मतलब हम प्लांट की स्पीसीज भी देख रहे हैं, एनिमल की भी स्पीसीज देख रहे हैं, तो उसको हम बोल देते हैं मैनुअल, है ना। ये यूजफुल टू प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन ऑफ एनी पार्टिकुलर एरिया, मतलब किसी भी स्पीसीज किसी भी पार्टिकुलर एरिया में उस स्पीसीज को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम करता है। वो स्पीसीज कौन सी है? प्लांट है या एनिमल है? दोनों, है ना। एनिमल होती तो फौना होती है, प्लांट होता है तो फ्लोरा, वो दोनों है तो फिर मैनुअल हो गया। तो मैनुअल आर यूजफुल टू प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम स्पीसीज इन फाउंड एन एरिया। स्पीसीज लिखा है यहाँ पे, सिर्फ याद रखिएगा, है ना। अगर यही हम फ्लोरा पढ़ते होते तो वहाँ प्लांट स्पीसीज लिखते, देखना एनसीईआरटी में। यहाँ पर सिर्फ स्पीसीज लिखा, मतलब प्लांट भी होगा और एनिमल की स्पीसीज दोनों हो गए, तो इसमें आंसर मैनुअल्स हो गया। आगे बढ़ते हैं। इन्फेक्शियस एजेंट विच सिमिलर साइज ऑफ वायरस। देखो एक चीज़ हमेशा याद रखो, पहले क्या न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है। इसमें हमने क्या किया, कैप्सिड बना दिया, प्रोटीन का खोल कैप्सिड बन गया। ये बन क्या गया? वायरस बन गया, है ना। न्यूक्लियो प्रोटीन इज ए वायरस, है ना। वायरस कब है? जब ये एक्टिव है, हमारे बॉडी के अंदर अटैक कर दिया तो वायरस है। लेकिन जब आउटसाइड द बॉडी होता है तो इसको ब्रियॉन बोल देते हैं। कभी कभी बच्चे क्वेश्चन लेके आते हैं कि ब्रियॉन क्या होता है। ब्रियॉन इज द नथिंग इज द वायरस आउटसाइड द, मतलब इनएक्टिव फॉर्म,
वायरस की इनएक्टिव फॉर्म इज विरियन और वायरस की एक्टिव फॉर्म इज वायरस, है ना। तो अब अगर ये न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन है तो वायरस बना दिया। मान लो सिर्फ प्रोटीन होती, सिर्फ इन्फेक्शियस प्रोटीन है तो ये प्रियॉन्स होता है। ये याद करने का, ये हमने लिखने का तरीका इसलिए बनाया ताकि तो याद करने में आसानी हो। सिर्फ प्रोटीन है तो प्रियॉन्स, सिर्फ न्यूक्लिक एसिड है तो वायरॉइड्स, वायरॉइड्स, ठीक है। सिर्फ न्यूक्लिक एसिड तो वायरॉइड्स, सिर्फ प्रोटीन तो प्रियॉन्स, दोनों तो वायरस, आउटसाइड द बॉडी तो विरियन, फ्रियन वायरस प्रियन और तुम्हारा ये वायरॉइड्स। अब पूछ क्या रहा है, इन्फेक्शियस एजेंट आर सिमिलर इन साइज इन वायरस। कुछ नहीं, आसान है, देखो ये है। कन्फ्यूज रहते हैं ना कुछ लोग, रट लेते हैं कि साइज, ये न्यूक्लिक एसिड है ना, और ये मान लो कैप्सिड है, खोल है बाहर का। मान लो हमने ये बैक्टीरियोफेज बना दिया है ना, ऐसे बैक्टीरियोफेज कुछ ऐसे करके है ना, बैक्टीरियोफेज बना दिया। अब मान लो इसमें किसी तरीके से हम इसका जो साइज ऑफ वायरस मान लो ये इतना है, ठीक है। मान लो हमने लिख दिया कि पिकोमीटर लिख दिया, 10 पिकोमीटर है, ठीक है। अब मान लो हम इसको अंदर से ही गायब कर दें, न्यूक्लिक एसिड के साइज में कोई अंतर पड़ा नहीं पड़ा ना। तो अब ये सिर्फ क्या है, सिर्फ प्रोटीन ही तो है ना, और सिर्फ प्रोटीन को क्या बोलते हैं, प्रियॉन्स, प्रियॉन्स बोलते हैं ना सिर्फ प्रोटीन को। पहले न्यूक्लिक एसिड भी था तो वायरस था, इसका साइज 10 पिकोमीटर था, एक एग्जांपल मान लिया मैंने, और इसे हमने अंदर से गायब कर दिया तभी साइज में कोई फर्क नहीं पड़ा ना, तो प्रियॉन्स हो गया। तो एक याद करने का तरीका हो गया, जो वायरस और प्रियॉन की साइज एक जैसे क्यों होते हैं, क्योंकि अंदर से सिर्फ न्यूक्लिक एसिड ही गायब हुआ है भाई, है ना, बाकी तो पूरी बॉडी एक जैसी है, प्रोटीन तो एक ही जैसी है ना। तो सिमिलर साइज किस किस के होते हैं, प्रियॉन्स का और वायरस का। प्रियॉन्स वायरस इधर इक्वल साइज, है ना, सिमिलर पूछा था, थर्ड हो गया इसका। डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, फिर आ गया भैया ये, पिछली बार भी आए थे ये, बहुत परेशान करते हैं। डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, आजा भाई इधर, ठीक है। डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, अर्नस्ट मेयर सबको याद ही होगा, बस इसमें याद करने वाली इसमें एक चीज़ और है, एक इसमें तुमने नाम सुना LIC, है ना, LIC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, तो इसको LIC से याद रख लो, BIC, ठीक है। तो इनके जो प्राइज मिले थे, बाल्जियन प्राइज, इंटरनेशनल प्राइज और क्राफ्टरोड प्राइज, ठीक है ना। ये तुम्हारा शायद मिला था 1983 में, ये मिला था शायद 1994 में, है ना, 1983, 1994 और 1999 सिक्वेंस से, पहले 83 मिला, इसके बाद फिर 94 मिला, फिर 99 मिला। VIC बाल्जियन इंटरनेशनल क्राफ्टरोड, ट्रिपल मतलब 3 प्राइज मिले, इसलिए ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी इट अर्नस्ट मेयर, इसलिए कहते हैं ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी, है ना, ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी, ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी जब भी आए तो अर्नस्ट मेयर ही होते हैं। और एक चीज़ और याद रखो इनके बारे में, क्या अबाउट ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी हो गया, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज दी थी इन्होंने, है ना, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, सब उसी में हम मुँह से बोल रहे हैं, बस समझ लीजिए, इसमें खचर पचर हो गया सब इसी में। बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज अवार्ड ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी, VIC से याद रखेंगे, बाल्जियन प्राइज, इंटरनेशनल प्राइज, क्राफ्टरोड प्राइज, और 1983, 1994, 1999 अर्नस्ट मेयर, ठीक है। लार्जेस्ट टैक्सोन क्लासिफिकेशन क्या होता है, लार्जेस्ट टैक्सोन कुछ नहीं है इसमें भाई, KPCOFGS, KPCO फंगस, है ना, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी। सबसे लार्जेस्ट क्या होती है, किंगडम, खटाक से मारो, आंसर बढ़ो आगे। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ये आ गया भाई नई चीज़, यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है, एलिस्टियन, ये क्या, जर्मन शेफर्ड, ये जर्मन शेफर्ड एक डॉग होता है, ये ना जर्मन शेफर्ड डॉग होता है, उसी की कैटेगरी लिखी है एक, एलिस्टियन, बिलोंग टू द कैनेडी, हाँ सही है भाई, कैनेडी फैमिली से बिलोंग करता है। कैट बिलोंग टू फैमिली कैनेडी, नहीं भाई है यहाँ पे, है ना, फैलिडी हो गया यहाँ पे। लायन बिलोंग टू जीनस पैंथेरा, सही बात है। टाइगर बिलोंग टू फैमिली फैलिडी, ये भी सही है, ठीक है, इसका हो गया। एज वी ग्रो फ्रॉम किंगडम टू स्पीसीज, है ना, किंगडम से स्पीसीज, टैक्सोनॉमिक हायरार्की, नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर वाला क्वेश्चन आ गया ना, मैंने बताया था अभी। कॉमन कैरेक्टर, जब किंगडम से हम स्पीसीज की ओर जाते हैं तो रिसेम्बलेंस बढ़ती है, सिमिलरिटी बढ़ती है, कॉमन कैरेक्टर बढ़ते हैं, स्पेसिफिक कैरेक्टर बढ़ते हैं, यहाँ पे स्टेबिलिटी बढ़ती है, बायोडाइवर्सिटी बढ़ती है, और क्या बढ़ता है, डिफिकल्टी लेवल बढ़ता है। ये सब चीज़ें याद रखिएगा हमेशा, है ना। कॉमन कैरेक्टर पूछा है तो हम डिसेंडिंग में जाएंगे तो कॉमन कैरेक्टर बढ़ेंगे। ये कहाँ ले जा रहे हैं, डिसेंडिंग में ले जा रहे हैं।
तो इस पर कॉमन करेक्टर क्या होगा, विल इंक्रीज। 147 ग्रोथ आर करेक्टर आल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सम लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं, मेजॉरिटी नहीं, डेड नहीं, आल लिविंग ऑर्गेनिज्म। आंसर आगे बढ़िए, इसमें कुछ नहीं था। रीड द स्टेटमेंट अबाउट द यूनिवर्सल रूल और नॉमेनक्लेचर आइडेंटिफाई द बायोलॉजी नेम इन द ग्रीक। चलो इसको देख लेते हैं। बायोलॉजी नेम आर द ग्रीक इन रिटन इन इटैलिक। रिटन इन इटैलिक तो ठीक है, लेकिन भाई ग्रीक नहीं, ये लैटिन होता है यहाँ पे, है ना, तो गलत हो गया ये। हमेशा यहाँ पे याद रखिए, सही गलत यहाँ पे क्रॉस और टिक का निशान हमेशा लगाया करिए। ये मत देखा करो करेक्ट पूछ रहा है इनकरेक्ट पूछ रहा है, यहाँ पे इतना करो। इसके बाद करेक्ट वाला है तो करेक्ट करेक्ट गिन लो, इनकरेक्ट पूछा है तो इनकरेक्ट वाले गिन के लगा दो। यहाँ पे इस गलती होने के चांस कम रहते हैं इसमें। फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम जीनस, फर्स्ट वर्ड ऑफ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट जीनस, हाँ सही है। बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर कलेक्टिवली नहीं सेपरेटली, भाई ये गलत हो गया। सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं भाई जब वहाँ से लिखते हैं, तो ये भी गलत हो गया। स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट विद स्मॉल लेटर, ये सही हो गया भाई, तो इसमें ये सही हुआ है। एक ये वाला सही है। वी एंड डी करेक्ट। पूछा क्या है, रीड द ट्रू, ट्रू पूछा, करेक्ट पूछा, तो बी एंड डी, वी एंड डी है क्या, हाँ बी एंड डी। सेकंड, लाइफ में एग्जिस्ट इन कोल्ड माउंटेन हॉट स्प्रिंग डिसाइड ऑल ऑफ दीज, ठीक है ना, ऑल ऑफ दिस में कुछ था ही नहीं। हर जगह लाइफ एग्जिस्ट करती है, इसमें कोई बताने समझाने वाला कुछ है नहीं। वो क्वेश्चन देखो फिर से आ गया जो मैंने बताया था KPCO फंगस वाला। हायर द कैटेगरी लेस डिफिकल्टी, हमने क्या कहा था, यहाँ से KPCO FGS यहाँ पे जाते हैं असेंडिंग द सीरीज, तो डिफिकल्टी लेवल बढ़ता है ना। और यहाँ पे कह रहा है हायर द कैटेगरी, मतलब हायर मतलब ऊपर वाले, लेस द डिफिकल्टी लेवल नहीं भाई, मोर द डिफिकल्टी लेवल। डिफिकल्टी लेवल बढ़ते हैं जब ऊपर जाते हैं। डिफिकल्टी लेवल डिटरमाइन द रिलेशनशिप, ये गलत हो गया। डिप्टेरा बिलोंग टू द क्लास एनिमेलिया, एनिमेलिया, डिप्टेरा बिलोंग्स टू क्लास एनिमेलिया। डिप्टेरा तो ऑर्डर होता है ना, ये तो गलत हो गया ना। क्लास डिप्टेरा इंक्लूड मस्का, ये कौन सी बात हुई, ये भी गलत हो गया। कार्निवोरा इंक्लूड टाइगर कैट एंड डॉग, हाँ ये भी ठीक है। डिप्टेरा बिलोंग टू क्लास एनिमेलिया, अरे भाई क्लास एनिमेलिया थोड़ी होती है, एनिमेलिया तो किंगडम होता है भाई, क्लास नहीं होती, तो गलत हो गया ना। तो ये सही है, ओनली डी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। मस्का मैंगीफेरा एंड टिटिकम, मस्का मैंगीफेरा, देखो मस्का डोमेस्टिका, ठीक है, मैंगीफेरा स्मॉल आई है, मैंगीफेरा इंडिका, टिटिकम एस्टाइवम। तो मस्का मैंगीफेरा इनकी हैं, सब क्या जीनस हैं। आगे बढ़िए, कुछ था ही नहीं इसमें। वाट इज द फैमिली ऑफ वीट, पोएसी, है ना। अब इसमें कुछ समझाने वाला है नहीं, जल्दी जल्दी करते हैं थोड़ा, वीडियो बड़ा हो जाएगा। पोएसी, इसको हम ग्रेमनी बोल देते हैं कभी कभी, है ना, मोनोकॉट की फैमिली होती है, ठीक है ना। इसमें कुछ समझाने वाला कुछ था नहीं। 153 ग्रुप ऑफ फैमिली इंक्लूड, ग्रुप ऑफ फैमिली मतलब सारी फैमिली मिला के क्या बनाते हैं पूछ रहा है ना, सारी फैमिली मिला के क्या हम ऊपर बनाते हैं। देखो KPCO FGS, फैमिली क्या बनाते हैं, ऑर्डर बनाता है, ऑर्डर क्या बनाता है, क्लास, क्लास क्या बनाते हैं, फाइलम, फाइलम मिलकर क्या बनाता है, किंगडम, है ना, ऐसे ये सब बन गया। तो फैमिली मिला के ऑर्डर बना रहा है, तो इसका सेकंड हो गया। आगे बढ़ते हैं। 154 जीनस सोलेनम इज प्लेस इन विच ऑफ द फैमिली, जीनस सोलेनम, देखो सोलेनम की 3 थी, है ना, NCERT में 3 लिखा है, सोलेनम नाइग्रम, सोलम मेलंजिना, सोलम ट्यूबरोसम, ठीक है ना। सोलम नाइग्रम तुम्हारा ये मकोई हो गया, मेलंजिना ब्रिंजल हो गया, ट्यूबरोसम तुम्हारा हो गया पोटैटो, ठीक है ना, ये पोटैटो हो गया। तो पूछ रहा है कि सोलेनम प्लेस इन विच फैमिली, अच्छा इसमें फैमिली पूछा है ना, कोई बात नहीं, सोलेनम प्लेस इन विच फैमिली, जीनस सोलेनेसी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जेनरा आर एग्रीगेट ऑफ क्या लिखा है, जेनरा या जीनस आर एग्रीगेट ऑफ डिस्टेंसली रिलेटेड, डिस्टेंसली नहीं भाई, क्लोजली रिलेटेड होना चाहिए, है ना, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को ही जीनस बोलते हैं, ये तो गलत हो गया ना। पोटैटो एंड ब्रिंजल बिलोंग टू द सेम जीनस, हाँ सोलेनम, सोलेनम बोलते हैं दोनों का। ये सोलेनम ट्यूबरोसम हो गया, ये सोलेनम मेलंजिना हो गया, तो सेम जीनस है, सही बात है, ये सही लगाओ। मैंगो एंड पोइल्स बिलोंग टू डिफरेंट डिवीजन, ये कौन सी बात हुई, ये डिवीजन तो पहली बात, पोइल्स तुम्हारा ऑर्डर होता है
मैंगो एक जनरल नेम होता है, तो ये डिफरेंट डिवीजन का कोई मतलब ही नहीं है, तो गलत हो गया ना। ई जीनस में है वन और मोर देन वन स्पीसीज, हाँ ये तो सही बात है, एक जीनस के दो, एक से या दो से स्पीसीज अधिक हो सकती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ये भी सही हो गया। तो ए सही है, नहीं ये तो गलत हो गया था, वी सही है और डी सही है ना, वी एंड डी है क्या, हाँ वी एंड डी। आगे बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग करेक्ट स्टेटमेंट, ओनली मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट कैन सेंस, अरे भाई सेंसिटिविटी चाहे मोस्ट कॉम्प्लेक्स हो चाहे सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हो, हमेशा सेंस कर लेते हैं, तो ये गलत हो गया ना। ये कह रहा है कि ओनली मोस्ट कॉम्प्लेक्स नहीं भाई, सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के भी होंगी तो वो भी तुम्हारा ये सेंस कर लेते हैं हर चीज़ को, मतलब सेल्फ कॉन्शियस नहीं, मतलब कॉन्शियसनेस जो एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है वो सिंपल ऑर्गेनिज्म से हायर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म सारे शो करते हैं, तो ये गलत हो गया। प्रॉपर्टी ऑफ टिश्यू आर प्रेजेंट इन सेल, नहीं भाई, सेल की प्रॉपर्टी देखो सेलुलर कॉन्स्टिट्यूट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, है ना, सेल ऑर्गेनेल्स से बनती है सेल से बनता है टिश्यू, और टिश्यू से बनता है क्या, ऑर्गन, है ना। तो सेल ऑर्गेनल की प्रॉपर्टी तुम्हारी सेल में होगी, सेल की टिश्यू में होगी, टिश्यू की इसमें होगी, ना कि उल्टा नहीं होता है, टिश्यू की सेल में नहीं होगी, सेल की सेल ऑर्गेनल्स में नहीं होगी, इसमें यहाँ उल्टा बता रहे हैं, प्रॉपर्टी ऑफ टिश्यू प्रेजेंट इन सेल, नहीं भाई, सेल की प्रॉपर्टी टिश्यू में होती, तो गलत हो गया ना, ये भी गलत, ये भी गलत। मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग, सही बात है, ऑल ऑफ दी नहीं, गलत है, करेक्ट पूछा था तो थर्ड ऑफ द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ नहीं, स्टार्ट हो गया। अरे इसमें ICZN डायरेक्ट पूछ लिया, इसमें ICZN इंटरनेशनल, अरे भाई इंडियन नहीं होता है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, सही बात है। और एक ICZN है ना, एक ICVN होता है, तो यहाँ बॉटनिकल हो जाता है ना। यहाँ पे ऑफ लिखा है, किसी फोर ऑफ और फोर में हमेशा लड़ाई मत करिएगा, है ना। एक ICVN हो गया, एक ICZN हो गया, तो शायद यहाँ पे कहीं इंटरनेशनल 4 लिखते हैं, यहाँ पे इंटरनेशनल ऑफ लिखते हैं, तो ऑफ और 4 को भी मतलब नहीं होता है ना। तो डायरेक्ट इसका सेकंड हो गया। आगे बढ़ते हैं। मैचिंग हमेशा याद रखिए, मैचिंग के जब भी क्वेश्चन आए हमेशा हम जो मोस्ट तुम कॉन्फिडेंस हो पहले उसको पकड़ते हैं ना। मैंगो को सब लोग जानते हैं, मैंगीफेरा इंडिका, तो मैंगीफेरा इंडिका कहाँ गया, सेकंड, तो ए इज सेकंड, है ना। तो ए फर्स्ट इज वी, देखो यहाँ पे है, यहाँ पे ए फर्स्ट लिखा है, यहाँ पे ए सी लिखा है, यहाँ पे तो हमने सिर्फ एक ही मिलाया और सारे ऑप्शन देखो सही हो गया ना। आगे मिलाने की जरूरत ही नहीं, फिर भी हम बता रहे हैं इसलिए सारे बता दे रहे हैं। लेपर्ड पैंथेरा पार्डस हो गया, टाइगर पैंथेरा टिग्रिस हो गया, कैट फैलिस हो गया, है ना। तो 4 इज सर इसमें हो गया तुम्हारा फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं। मैचिंग का हमेशा याद रखिए, जिसमें सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो पहले उसको मिला के देखिए करिए। अदर ऑप्शन सेटिस्फाई है तो आगे बढ़ो, अगर सेटिस्फाई नहीं है तो उसी को टिक करके आगे बढ़ो। नीट में ऐसे ही करना है आप लोगों को। इन जूलॉजिकल पार्क व्हाट इज द इनकरेक्ट, जूलॉजिकल पार्क के लिए इनकरेक्ट पूछ रहा है। डेड एनिमल आर प्रिजर्व, डेड नहीं भाई, लाइव एनिमल प्रिजर्व करते हैं, ये तो गलत हो गया ना। आजा भाई, है ना, ये गलत हो गया। डेड प्लांट आर प्रिजर्व, ये भी गलत। अच्छा इनकरेक्ट पूछा है ना, जूलॉजिकल पार्ट के लिए इनकरेक्ट पूछा है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो बोथ इनकरेक्ट हो गया। ये बात सही लिखी जूलॉजिकल पार्ट के लिए। लिविंग एनिमल आर केप्ट इन प्रोटेक्ट इन एनवायरनमेंट, है ना, उन्हीं के एनवायरनमेंट में हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं, लिविंग होते हैं। जब भी लिविंग आ जाए तो हमेशा यहाँ पर कंजर्व लगाते हैं, हमेशा याद रखिए, है ना। और जब भी डेड आ जाता है तो डेड के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, प्रिजर्व लगाते हैं। तो डेड प्रिजर्व लगाते हैं हमेशा। इसमें 2 आते हैं, बोटेनिकल, इसमें तुम्हारा म्यूजियम आ जाएगा और इसमें हर्बेरियम आ जाएगा, और कंजर्व में तुम्हारे बोटेनिकल गार्डन और जूलॉजिकल पार्क आते हैं। तो इनकरेक्ट पूछ रहा था इसमें, तो बोथ। आगे बढ़ते हैं। बायोलॉजी द स्टोरी ऑफ, इसमें लोग सीधा सीधा आ गया, कुछ नहीं है। लाइफ एवोल्यूशन ऑफ लिविंग फर्स्ट एंड, इसमें कुछ है ही नहीं, इसमें क्या बताना। सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन विच टेकिंग प्लेस इनसाइड बॉडी ऑर्गेनाइज, वही चीज़ हम अभी बताया था मैंने, है ना। देखो मेटाबॉलिज्म, व्हाट इज द मेटाबॉलिज्म, दिस इज द नथिंग, दिस इज द कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म, है ना। एक बार थोड़ा हम बता देते हैं, इसमें कुछ नहीं है। देखो C6H12O6, इसको मैंने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तोड़ दिया, 6CO2 बना दिया और प्लस 6H2O बना दिए, है ना। ये मैं तोड़ रहा हूँ चीज़ को ना, जब तोड़ने की चीज़ को हमेशा बोलते हैं कैटाबॉलिज्म।
ये लोग हम कर रहे हैं, लोग ना, हम लोग कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, खाना खा लिया हम लोगों ने, ऑक्सीजन ले लिया लंग से और इसको तोड़ दिया हमने, CO2 निकाल दी और टॉयलेट के रूप में पानी निकाल दिया, तो ये टूटने को हो गया, इसको बोल देते हैं कैटाबॉलिज्म। अब प्लांट इसका उल्टा करते हैं, क्या करते हैं, ये CO2 जो हम लोगों ने छोड़ी है और जो पानी तो कहीं से भी आ जाता है, सनलाइट की प्रेजेंस में HNU और यहाँ क्लोरोफिल की प्रेजेंस में इन्होंने यही खाना बना दिया, C6H12O6 और प्लस साथ में ऑक्सीजन भी रिलीज कर दी हम लोगों को लेने के लिए, है ना। तो ये चीज़ हम क्या कर रहे हैं, ये चीज़ हम जोड़ रहे हैं और ये तोड़ रहे हैं, तोड़ने को बोल दिया कैटाबॉलिज्म और जोड़ने को बोल दिया एनाबॉलिज्म, है ना। तो कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म इज इक्वल टू मेटाबॉलिज्म, ठीक है ना। तो सम टोटल ऑफ सारी टोटल है ना, ये भी प्लस सबको मिला के मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी डिमॉन्स्ट्रेट इन सेल फ्री सिस्टम, बिल्कुल सही बात है। मेटाबॉलिक रिएक्शन को हम डिमॉन्स्ट्रेट आउटसाइड मतलब इन विट्रो, है ना, इन विट्रो कंडीशन में भी कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए मेटाबॉलिक रिएक्शन इज नॉट ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, मेटाबॉलिज्म इज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, लेकिन मेटाबॉलिक रिएक्शन अगर पूछे तो डिफाइनिंग नहीं होता है। आल्दो लिविंग रिएक्शन बट नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, मतलब टेस्ट ट्यूब में एक टेस्ट ट्यूब है, इसमें कोई रिएक्शन चल रही है तुम्हारी, तो ये लिविंग रिएक्शन तो है ना। तो इस रिएक्शन के सिर्फ इस रिएक्शन की लिविंग होने से पूरी टेस्ट ट्यूब तुम्हारी लिविंग नहीं हो जाती है, ये है ना, ये तो डैडी है ना। तो ये तो आल्दो ये लिविंग रिएक्शन है बट नॉट मेटाबॉलिज्म। तो लिविंग रिएक्शन आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इज नॉट ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। इन विट्रो, हाँ इन विट्रो कंडीशन में होता है ये, मतलब कोई भी चीज़ टेस्ट ट्यूब में करा रहे हैं तो इन विट्रो ही होता है। तो ऑल ऑर्गेनिज्म आर अवेयर टू देयर सराउंडिंग, हाँ सही है, वही चीज़ है, सेंसिटिविटी प्लस कॉन्शियसनेस, सेंसिटिविटी प्लस रिस्पॉन्सिवनेस, सर ने बताया होगा, सेंसिटिविटी प्लस रिस्पॉन्सिवनेस, है ना, इनको क्या बोलते हैं, कॉन्शियसनेस बोलते हैं, मतलब कुछ सेंस। तो सारे ऑर्गेनिज्म में ये पाया जाता है, ये भी सही हो गया। फोटो पीरियड अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर, नहीं, सिर्फ सीजनल ब्रीडर में, और सीजनल में प्लांट और प्लस एनिमल बोथ, सीजनल ब्रीडर और सीजनल ब्रीडर में प्लांट और एनिमल बोथ। यहाँ पर आगे कह रहे हैं नॉन सीजनल में, तो ये गलत हो गया ये, ठीक है ना, तो ये गलत हो गया। ग्रोथ इज ए नॉन डिफाइनिंग ऑब्जेक्ट अकर थ्रो एक्यूमुलेशन फ्रॉम मटेरियल इनसाइड, नहीं, ग्रोथ इनसाइड से नहीं होती है, जो माउंटेन वगैरह होते हैं, बोल्डर वगैरह होते हैं, इनमें जो आइसिंग होती है वो बाहर से गिर रही है ना कि अंदर से हो रही है ना। ग्रोथ अगर अंदर से है तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कह देते हैं, लेकिन आउटसाइड भी ग्रोथ कर जाता है, आउटसाइड से ये आइसिंग हो रही है, तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट आल्सो ग्रो बट फ्रॉम आउटसाइड नॉट फ्रॉम इनसाइड, इसमें इनसाइड बोल रहा है इसलिए गलत हो गया ये। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, और ये तो सही था और ये भी सही था। ए और बी करेक्ट, क्या पूछा था, इनकरेक्ट पूछा था, तो ए और बी नहीं होगा, पर सी और डी होगा। एक मिनट देख लेते हैं इसको, फिर से देख लेते हैं इसको। मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी, अच्छा कैन नॉट भी कह रहा है ना इसमें, अरे यार देख नहीं पाया, कैन नॉट भी कह रहा है ना, तो ये तो गलत हो गया ना, ये भी गलत हो गया, ये सही है, और ये भी गलत हो गया था, और ये भी गलत हो गया था। तो ए सी और डी, ए सी डी इनकरेक्ट है ना, ए सी डी इनकरेक्ट। रीड द केयरफुली बिलो गिवन स्टेटमेंट एंड फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। फंजाई, स्पाइरोगेरा, प्रोटोनीमा, मॉसिस ऑल इजीली मल्टीप्लाई फ्रेगमेंटेशन में कुछ सही बात है। मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल एंड लोअर प्लांट, नहीं भाई, मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल एंड प्लांट्स, हायर प्लांट एंड हायर एनिमल होता है, यहाँ पर लोअर प्लांट बोल दिया इन्होंने, ये लोअर नहीं बोलनी थी, ये बात गलत बोल दी इन्होंने, है ना। जो चीज़ देखो गलत हुआ करे उसको हमेशा गोला मार दिया करिए, है ना, इसको लोअर कह दिया या गोला, ये गलत है यहाँ पर, तो ये सही था, ये गलत हो गया, यहाँ पर लोअर नहीं बोलना चाहिए था। ओनली म्यूल, हाँ सही है, ओनली म्यूल डज नॉट रिप्रोड्यूस सो रिप्रोडक्शन कैन नॉट बी डिमॉन्स्ट्रेटेड करेक्टेड और लिविंग, हाँ सही है। नहीं भाई ये तो गलत हो गया ना, सिर्फ म्यूल की वजह से थोड़ी इसको डिफाइनिंग माना था, म्यूल के साथ हमारे इनफर्टाइल ह्यूमन कपल भी थे, है ना, स्ट्राइल तुम्हारे वर्कर भी थी, काफ़ी सारे होते हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं, ये ओनली म्यूल थोड़ी है, तो गलत हो गया ना। ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट एंड एनिमल ऑर्गेनिज्म विच सिमिलर मॉर्फोलॉजी प्रेजेंट स्पीसीज, बिल्कुल सही बात है। तो सही कौन हो गया तुम्हारा, ए और डी, ए और डी। आगे बढ़ते हैं, ये वाला समझ में आ गया ना, ये गलत क्यों था,
इन्होंने ओनली म्यूल बोल दिया था, ओनली म्यूल ही नहीं, म्यूल के साथ इनफर्टाइल ह्यूमन कपल भी होगा और स्टॉल वर्कर भी होंगे, तीनों मिला के बोलेंगे तब ये सही था, ये तो गलत हो गया ये। इन विच ऑर्गेनिज्म ग्रोथ सोमनेस विद रिप्रोडक्शन, अरे इसमें कुछ था ही नहीं, हलियो क्वेश्चन कर लेते हो तुम लोग। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन सोमनेस इन ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इसमें कुछ था ही नहीं, क्या है अमीबा? आंसर, आगे बढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट स्पेसिफिक एपिथेट, कौन एपिथेट नहीं है, मतलब स्पीसीज कौन नहीं? सोलेनम जीनस है ना, सोलेनम तो जीनस है, दूर से दिखाई पड़ रहा है आंसर, फिर भी आगे देख लेते हैं हम लोग। मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका हाँ स्पीसीज है, और ये पैंथेरा लियो, पैंथेरा लियो, लियो मतलब स्पीसीज है। सोलेनम ट्यूबरोसम, ट्यूबरोसम स्पीसीज है, ये स्पीसीज नहीं, ये तो जीनस है ना, तो आगे थर्ड हो गया ये। हाउ मेनी मैचिंग आर करेक्ट, फिर से आगे मैचिंग का नहीं, अच्छा ठीक है। इसमें पूछ रहा है कि हाउ मेनी, है ना, नंबर बताना है। ये फेमस रॉयल बोटेनिकल गार्डन आर इंडिया, नहीं गलत हो गया भाई, हावड़ा सही है। ये फेमस बोटेनिकल गार्डन की, ये भी सही है, इंग्लैंड में होता है, ये इंग्लैंड में होता है। और NVRI है ना, ये नखलऊ में होता है, ये भी सही है। तो देखो ये हो गया तुम्हारा NVRI है ना, NVRI हो गया, और ये तुम्हारा कोलकाता वाला तुम्हारा जो हो गया IBG इंडियन बोटेनिकल गार्डन है ना, और ये हो गया RBG रॉयल बोटेनिकल गार्डन। ये NCERT में नहीं दिया गया रॉयल, देखिए फेमस लिख दिया क्या, फेमस में तो सारी चीज़ें आ जाती है ना, फेमस तो कुछ भी हो सकता है, उसमें ये लिखा है कि सम फेमस लिखा है, सम फेमस में एक कोलकाता वाला लिख दिया, एक लखनऊ वाला लिख दिया, एक क्यू इंग्लैंड वाला लिख दिया, तो सारे के सारे फेमस हैं, है ना। तो फेमस कोई एक फेमस किसी पार्टिकुलर बोटेनिकल गार्डन का नाम नहीं है, फेमस एक जनरल टर्म है, तो फेमस से कन्फ्यूज मत होइएगा, इसलिए यहाँ पर रॉयल लगा दिया गया है ताकि आप समझिए इस चीज़ को। ऑल्दो रॉयल वर्ड इज नॉट मेंशन इन NCERT, और फिर भी आपको समझने के लिए इसमें कौन सा सही हो गया, ये गलत हो गया, तो इसका फर्स्ट है ना, फर्स्ट सही है इसका। आगे बढ़िए, फिर से मैचिंग आ गया, मैंने बताया था जिसमें सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो पहले उसको पकड़ो, है ना। पैंथेरा में हम कॉन्फिडेंस हैं, है ना, तो पैंथेरा लिपर्ड की है, तो 1H4 1H4 1H4, देखो एक ही ऑप्शन में है 1H4, देखो 1H यहाँ सेकंड है, इसमें यहाँ फर्स्ट है, यहाँ है, तो ये तीनों को तीनों नहीं होंगे ना। आज से यहीं से नीट में इतना ही काम करना है, बस आगे बढ़ जाना, लेकिन हम पूरा देखेंगे, है ना। सोलेनम कोई का है, होमो किसका है, मैन का है, और मैंगीफेरा किसकी है ना। मैंगीफेरा तुम्हारा हो गया मैंगो का, और ये तुम्हारा हो गया होमो मैन, ठीक है। आगे बढ़िए, इसमें कुछ है नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, जीनस कंप्राइज ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, बिल्कुल सही बात है ना। जी कंप्राइज ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, कई स्पीसीज से मिलकर जीनस बनता है। फ्लोरा कंटेंट एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल, नहीं भाई प्लांट, एनिमल होता तो फोना हो गया, ये तो प्लांट होता है तो फ्लोरा होता है, यहाँ पे उन्होंने एनिमल होता है, ये गलत बात होगी ना। फैमिली कंप्राइज ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा, फैमिली का हाँ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा, सही बात है। एक बार फिर से लिख देते हैं, KPCO फंगस, FGS स्पीसीज से जीनस बनता है, जीनस से फैमिली, फैमिली से ऑर्डर, क्लास, फैमिली, जीनस, है ना। तो कह रहा है फैमिली कंप्राइज से ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा, हाँ जेनरा से फैमिली बनती है, सही बात है ये भी। तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी क्लास इंक्लूड रिलेटेड ऑर्डर, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी क्लास इंक्लूड रिलेटेड ऑर्डर, सही बात है, ये भी सही है। तो सारे सही हैं, केवल सेकंड गलत है। इसमें पूछ क्या रहा था, करेक्ट पूछ रहा था, तो 1 3 पहला हाँ सही था, 1 3 और 4, 1 3 4 कोई ऑप्शन है, 1 3 4, ठीक है, थर्ड ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट, तो हायर द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, मोर आर सिमिलर करेक्टर, नहीं गलत है, लेस सिमिलर। हमने पहले बताया था KPCO फंगस में जितना हायर जाते हैं सिमिलर करेक्टर डिक्रीज हो जाते हैं, सिमिलर करेक्टर तो यहाँ बढ़ते हैं ना, ये तो गलत हो गया ना। लोअर द टैक्सोन मोर आर डाइवर्सिटी, देखो डाइवर्सिटी वाला क्वेश्चन यहाँ भी आ गया, वो हमेशा याद रखिए जो मैंने बताया था पहले। लोअर द टैक्सोन, लोअर नहीं हायर द टैक्सोन मोर आर द डाइवर्सिटी, ये भी गलत हो गया। लोअर द टैक्सोन मोर आर रिसेम्बलेंस, हाँ ये बात सही है ना, लोअर द टैक्सोन। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ इस चीज़ को, देखो जब डिसेंडिंग सीरीज जाते हैं तो सिमिलैरिटी बढ़ती है, रिसेम्बलेंस बढ़ते हैं, कॉमन करेक्टर बढ़ते हैं, स्पेसिफिक करेक्टर बढ़ते हैं। जब असेंडिंग द सीरीज जाते हैं तो स्टेबिलिटी बढ़ती है, बायोडाइवर्सिटी बढ़ती है, डिफिकल्टी लेवल बढ़ता है ना। तो ये सब चीज़ें हैं,
तो इसका तुम्हारा करेक्ट पूछा था, हाँ करेक्ट पूछा था, तो लोअर इज द टैक्सॉन, ये वाला सही है, थर्ड। आगे बढ़िए। कपलेट रिप्रेजेंट द चॉइस, कपलेट रिप्रेजेंट द चॉइस मेड बिटवीन टू अपोजिट ट्रेड्स। अपोजिट ट्रेड मतलब पता है क्या होता है? कंट्रास्टिंग। जब आप जेनेटिक्स पढ़ोगे तो वहाँ पढ़ोगे कंट्रास्टिंग पेयर जो होते हैं उसका उल्टा होता है ना। अगर हाइट में एक लॉन्ग है तो दूसरा शॉर्ट होगा, ये कंट्रास्टिंग एक दूसरे के है ना। एक का कलर तुम्हारा येलो है तो दूसरा ग्रीन है, तो ये कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। कंट्रास्टिंग कैरेक्टर का मतलब होता है टू अपोजिट ट्रेड्स, है ना। तो इसमें क्या कहते हैं, कपलेट में हम दो ट्रेड लेते हैं, कोई भी दो कैरेक्टर लेते हैं। इसमें क्या होता है, मान लो एक कोई डॉग है ना। अब डॉग को हमें आइडेंटिफाई करना है, क्लासीफाई करना है। तो मैंने इसमें क्वेश्चन पूछा आपसे, एक क्वेश्चन पूछा जो प्रेजेंट और एब्सेंट, दो क्वेश्चन पूछे, जो प्रेजेंट और एब्सेंट। तो मैंने कहा जो प्रेजेंट मतलब उन्होंने टिक मार दिया, इसको हमने क्रॉस मार दिया। हमें एक लीड मिल गई यहाँ से। लीड क्या मिली? जो प्रेजेंट है मतलब वो एग्नेथा नहीं होगा, मतलब जेनेटोस्टोमेटा होगा, मतलब टेट्रापोडा हो सकता है। अब चारों क्लास में कुछ भी हो सकता है। फिर इसके बाद मैंने ये लीड मिल गई, हमें आगे बढ़ गए। ये लैग हो गया, ये लैग हो गया मतलब पीछे रह गया कैरेक्टर। लैग मतलब पीछे, लीड मतलब आगे मिली, इसी को कहते हैं लीड। अब लीड, अब इसके बाद मैंने क्वेश्चन पूछा मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट और एब्सेंट। आपने कहा प्रेजेंट है, तो ये लीड में लगी थी, मतलब मैमल्स होगा वो। ऐसे ऐसे करके हम कैरेक्टर को आइडेंटिफाई करते जाते हैं और अपने क्लासीफाई करते जाते हैं इन चीज़ों को। तो एक एक्सेप्ट होती है, एक रिजेक्ट होती है। देखो एक्सेप्टेंस ऑफ ओनली वन एंड अदर आर रिजेक्टेड, है ना। तो इसका फोर्थ हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट? फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमीट कॉल्ड प्लाज्मा। बिल्कुल सही बात है, हमने अभी बताया था। दो हाइफी होते हैं, है ना, एक पॉजिटिव स्ट्रैंड मान लो, एक नेगेटिव स्ट्रैंड मान लो, एक दूसरे की तरफ जो अप्रोच करते हैं तो इनका जो पहले प्रोटोप्लाज्म फ्यूजन होता है ना, तो पहले प्रोटोप्लाज्म फ्यूजन होगा ऐसे करके। तो यहाँ पे N+N तब बनेगा जब ये किस में होगा, A+B में होगा, मतलब एस्कोमाइसिटीज और बेसिडीमाइसिटीज होगा। अदर होंगे तो फिर ये ऐसा नहीं होता है। तो पहले प्लाज्मोगैमी होगी, इसके बाद फिर कैरियोगैमी होगी, मतलब न्यूक्लियस फ्यूजन करेगा। तो प्लाज्मोगैमी क्या है? फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म है ना, फ्यूजन, इनके प्रोटोप्लाज्म फ्यूजन करेंगे, ऐसे करके फ्यूजन कर हो जाएंगे। बिटवीन टू मोटाइल भी हो सकता है, नॉन मोटाइल भी हो सकता है। फ्लैजेला होगा इसमें तो मोटाइल होगा, फ्लैजेला नहीं होगा तो नॉन मोटाइल होगा। गैमिट, हाँ गैमिट भी हो सकते हैं, गैमिट बनेगा, सेक्स ऑर्गन होंगे इसमें। हमने नहीं बताया था आइसोगैमी, एनाइसोगैमी, ऊगैमिस टाइप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, फाइकोमाइसिटीज में। तो इसमें गैमिट बनेंगे, मान लो सिमिलर गैमिट है ये, मान लो मोटाइल है ये, ऐसे करके। अब इनका ये दोनों गैमिट आपस में फ्यूज हो गया तो प्लाज्मोगैमी हो गई ये, है ना। आल्दो पूरी बॉडी भी अगर सेक्स ऑर्गन है, उसमें सेक्स ऑर्गन है तो अपने गैमिट बनाएंगे तो गैमिट फ्यूज कर जाएंगे, तो गैमिट का प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी होगी यहाँ पे। अब गैमिट नहीं मर रहा है मान लो, जैसे बेसिडियोमाइसिटीज, उसमें सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होते हैं, है ना, सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होते हैं। तो उसमें क्या होती है, पूरी सोमेटिक बॉडी जो होती है वही फ्यूज कर जाते हैं। तो ये भी प्लाज्मोगैमी कैरियोगैमी है, ये भी प्लाज्मोगैमी कैरियोगैमी है। गैमिट भी कर सकते हैं, बॉडी भी कर सकती है, कुछ भी कर सकता है। तो मोटाइल और नॉन मोटाइल प्लाज्मोगैमी, सही बात है। यीस्ट एंड पेनिसिलियम बिलोंग टू एस्कोमाइटी, बिल्कुल सही बात है। राइजोस्पर्म आल्सो नोन एज ब्रेड मोल्ड, बिल्कुल सही बात है। एल्विगो जो पैरासिटिक फंजाई बिलोंग टू द बेसिडियोमाइटी, गलत हो गया। एल्विगो क्या होता है, ये फाइको होता है ना। ये कह रहा है बेसिडियो है, ये बात गलत हो गया। तो इनकरेक्ट पूछा था, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर किंगडम एनिमेलिया? आल्सो लोकोमोशन। नहीं भाई, कैसी बात कर दी आपने, क्या सारे एनिमल लोकोमोशन करते हैं? नहीं। तुम्हारे स्पॉन्जिस ले लो, स्पॉन्जिस ले लो, है ना, और ओवेलिया ले लो। कुछ मतलब ये लोअर ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो हमेशा फिक्स होते हैं ना, अपने सबस्टेशन में फिक्स रहते हैं, कभी लोकोमोशन कर ही नहीं पाते हैं बेचारे। तो कह रहा आल्सो लोकोमोशन, ये तो गलत बात हो गया ना। दे आर हेटेरोट्रॉपिक, हाँ हो सकते हैं। एनिमल है हेटेरोट्रॉपिक, मतलब कैसा होगा, होलोजोइक टाइप, मतलब इंजेक्शन करेंगे, खाना डायरेक्ट मुंह से लेंगे, है ना, इंजेक्शन टाइप हेटेरोट्रॉपिक हो गया, ये भी सही है। दे आर यूकैरियोट, बिल्कुल कोई बड़ी बात नहीं है ना। मैंने बताया था ये ऐसे ऐसे करके, है ना। ये चारों क्या होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं, सिर्फ ये प्रोकैरियोट था। सेल वॉल एब्सेंट, हाँ कोई बड़ी बात नहीं है, सारे एनिमल में सेल वॉल एब्सेंट ही होती है, तभी तो एनिमल है वो। इसके बाद ये गलत हो गया इसका फर्स्ट 174 कॉनिडिया, ये दो आ गया ना कॉनिडिया। हमेशा याद रखो, जैसे दिमाग में कॉनिडिया, जैसे सामने कॉनिडिया आ गया दिमाग में, हमेशा बात चलनी चाहिए एक्सोजीनियसली, हमेशा याद रखो एक्सोजीनियसली, और प्लस इवन नंबर वाले 2 और 4 वाले, है ना। फाइको, एस्को, बेसिडियो और डिटेरो, ये 1 वाला था, ये 2, ये 3, ये 4। तो ये इवन नंबर वाले थे 2 और 4 वाले, सिर्फ इन्हीं में कॉनिडिया बनेंगे, और दोनों के दोनों एक्सोजीनियसली ही बनेंगे, हमेशा ड्राई कंडीशन में ही बनेंगे। हमेशा याद लिख के ले लो बात, कॉनिडिया जब भी दिमाग में आए हमेशा
एक्सोजीनियसली ही बनेंगे। ये कॉनिडियो 4 हो गई, इसमें ऐसे ऐसे करके कॉनिडिया बनते हैं, हमेशा ड्राई कंडीशन में बनते हैं। तो A + D 2 + 4, A + D 2 + 4 कॉनिडिया एक्सोजीनियसली फॉर्म। ये तो मैंने रिवीजन कराया फिलहाल, सिंपल क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, हमेशा एक्सोजीनियसली ही प्रोड्यूस होंगे कॉनिडिया, ठीक है। एप्लेनोस्पोर, ये भी तुम्हारा रस्ट फंजाई, तुम्हारा रस्ट फंजाई में तुम्हारा कौन सा आएगा? रस्ट में तो पक्षी नहीं आता है शायद, पक्षी नहीं आता है। इंडिविजुअली प्रोड्यूस एक्सोमाइसीरीज पक्षी नहीं, यहाँ रस्ट ये हो गया। मोरल्स एंड ट्रफल्स ये एस्को होते हैं, ये एस्को हो गया। इंडिविजुअली प्रोड्यूस एप्लेनोस्पोर हो गया, है ना। तो AH4 इसमें क्या है? ये थर्ड क्या है? सॉरी BH4 था ना, BH4 एक ही ऑप्शन में BH4, देखो एक ही ऑप्शन में BH4, तो ये आंसर हो गया। फिर हम आगे देख लेते हैं, AH फर्स्ट है ना, और CH सेकंड, DH थर्ड। आगे बढ़ो। स्पोर आर स्लाइम मोल्ड्स डिस्पर्स बाई, रटा क्वेश्चन है, किसके द्वारा? एयर करंट के द्वारा। आगे बढ़िए, इसमें कुछ है नहीं। मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी फाउंड इन ग्रुप, सबसे ज़्यादा किस्म होती है मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी? मोनेराम भाई, है ना। ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं, हाइड्रोट्रॉपिक भी होते हैं, ऑटोट्रॉपिक में कीमो ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं, फोटो ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं। केमिकल की प्रेजेंस में खाना बना रहा है तो कीमो ऑटोट्रॉप, सनलाइट की प्रेजेंस में बना रहा है तो फोटो ऑटोट्रॉप। हाइड्रोट्रॉप में भी पैरासिटिक भी होते हैं, सेप्रोफिटिक भी होते हैं, सिम्बायोट भी होते हैं। कितनी सारी न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी भाई, इतने किसी में नहीं होती है मोनेरा, है ना। आगे बढ़िए। यीस्ट आर यूज इन कॉमर्शियली, यहाँ पर थोड़ा एक बात याद रखिए, यीस्ट कॉमर्शियली को यूज करते हैं बटर बनाने में, नहीं बियर एंड बेकिंग। अब ये वर्ड तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा होंगे, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा इसको एक्सप्लेन करूँगा। देखो एक रिएक्शन मैंने लिखी थी अभी, C6H12O6, है ना। ये 6 कार्बन का एक चेन होती है, ये क्या होती है? बीच से ब्रेक हो गई है ना। तो 3 कार्बन के बन गए, 2 चेन बन गए, मान लो ये 2 मॉलिक्यूल बन गए, है ना। यहाँ पे हो गया CH3, यहाँ पे होता है CO, यहाँ पर COOH। ये पायरुविक एसिड का चित्र बना दिया मैंने, ठीक है। तो इसको मैं सिंपल लिख देता हूँ, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनता है, और पायरुविक एसिड से C2H5OH + CO2, है ना। 1 कार्बन + 2 कार्बन 3 कार्बन ये हो गए, और 2 मॉलिक्यूल 3 कार्बन के ये बनते हैं, और ये 6 कार्बन का होता है। ये ग्लाइकोलिसिस होता है ना। ये एनारोबिक ब्रेकडाउन हो गया, ये यीस्ट करता है ये, है ना। अब ये तुम्हारी ये बनी क्या? एथिल अल्कोहल बनी, ये दारू बनी। वाइन बनाओ और बियर बनाओ, लेकिन लेस देन 13% ही बना सकते हैं यहाँ से। डिस्टिलेशन करा लो बाद में तो परसेंटेज बढ़ जाएगा इसका। अभी CO2 बनी यहाँ पे, जिस CO2 का यूज हम लोग पता क्या करते हैं? जो आटा लेते हैं, आटे को गूंथ लेते हैं तो उसको डफ बोलते हैं, डफ, है ना। CO2 को पास करते हैं, उसमें छेद बन जाते हैं, ऐसे ऐसे करके छेद बन जाएंगे, तो ये क्या बन गया? ये ब्रेड बन गया, है ना। मतलब ग्लूकोज को तोड़ा हमने पायरुविक एसिड से, इसके बाद हमने ये 2 चीज़ें बनाई हैं। CO2 का यूज कर लिया हमने ब्रेड बनाने में, मतलब बेकिंग इंडस्ट्री में, बेकरी बोलते हैं ना, बेकिंग इंडस्ट्री में हो गया ना। अब एथिल अल्कोहल का यूज, मतलब ये तो दारू है ना, अल्कोहल होगी, इसका यूज करते हैं ब्रेवर्स में, ब्रेवरी मतलब दारू वगैरह में। तो बनाते बियर बनाते हैं, मतलब वाइन बनाते हैं, और बेकिंग इंडस्ट्री 2 और 3 बोथ ऑप्शन। समझ में आ गया ना ये। सिलिशियस सेल अकर इन किसमें? डायटम्स। इसमें कुछ था ही नहीं, आगे बढ़ो। अरे वही सिलिका वाली है ना, सिलिका उसमें डिपॉजिट होते हैं सेल वॉल में, इसमें कुछ था ही नहीं। 179 रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट। इसमें लायन, टाइगर, लेपर्ड बिलोंग टू द सेम कैट, हाँ सही बात है। ये सारी की सारी किस मतलब फैमिली बता रहा है ना, हाँ सारी की सारी फैमिली है ये। और डॉग एंड कैट शेयर सम सिमिलरिटी, हाँ कुछ तो कुछ सिमिलर हो गए। देखो एक चीज़ याद रखो हमेशा, देखो पैंथेरा लियो, पैंथेरा टिग्रिस, है ना, पैंथेरा पार्डस। लियो मतलब ये लायन हो गया, टिग्रिस टाइगर हो गया, और ये तेंदुआ हो गया। ये तीनों मिला के इसको हमने रख दिया किसमें? पैंथेरा एक जीनस हो गया ना। इस जीनस को हमने फैलिडी में डाल दिया, है ना, फैलिडी में। और यहाँ पे कैट आ गई, तो कैट मतलब फैलिस, इसको भी हमने फैलिडी में डाल दिया, इन दोनों को मिला के फैलिडी में डाल दिया। अब वहाँ से डॉग आता है, डॉग की फैमिली होती है कैनिडी, है ना, कैनिडी और फैलिडी दोनों को मिला के हमने मिला दिया कार्निवोरा।
ये ऑर्डर हो गया। तो फैलिडी में तुम्हारे सब आ जाते हैं, कुत्ता भी आ जाएगा, कुत्ता नहीं सॉरी, बिल्ली आ जाएगा, और तुम्हारे बिल्ली आ जाएगी, शेर आ जाएंगे, तेंदुआ आ जाएंगे, लेपर्ड आ जाएगा, और कुत्ते वाली अलग है फैमिली, वो फैमिली है। तो क्वेश्चन क्या है, डॉग एंड कैट किसी ना किसी बेसिस पे तो सेम होंगे ना, किस बेसिस पे सेम होंगे, ऑर्डर के बेसिस पे सेम होंगे। यहाँ पे भाई कोई भी 2 ऑर्गेनिज्म ले लो, किसी ना किसी बेसिस पे सेम हो ही जाएंगे, क्लास पे हो जाएंगे, फाइलम लेवल पे हो जाएंगे, किंगडम लेवल पे हो जाएंगे, किसी ना किसी लेवल पे तो सेम हो ही जाएंगे। तो ये तो सही होना ही होना है। लाइन और ये वाला भी सही है, तो बोथ स्टेटमेंट ए एंड बी इज करेक्ट। आगे बढ़ो। प्लांट फैमिली लाइक कैन बुलबुलेसी सोलनेसी इंक्लूड अंडर ऑर्डर पोनीमेल्स बेस्ड ऑन, वही चीज़ आ गई ना, ऑर्डर किस बेसिस पे करते हैं हम लोग, सेक्चुअल बेसिस पे, है ना, बेस्ड ऑन फ्लोरल कैरेक्टर, है ना। ऑर्डर के बाद आती है फैमिली। फैमिली मोर स्पेसिफिक होती है, इसलिए हम वेजिटेटिव और फ्लोरल कैरेक्टर दोनों लिखते हैं यहाँ पे, क्योंकि मोर स्पेसिफिक है। इसमें हम सिर्फ फ्लोरल कैरेक्टर के बेसिस पे क्लासीफाई कर देते हैं, तो इसको सेकंड ऑप्शन हो गया। बायोलॉजिकल, इसमें थोड़ा समझ लीजिएगा आप, इसमें ऐसे ऐसे करके है, इसको ऐसे करना है, अब समझ में आएगा, ऐसे ऐसे, ठीक है। बायोलॉजी के लिए मस्का डोमेस्टिका है और टिटिका मेस्टाइवम है। वो कह रहा है जो मसाइडी इसकी फैमिली, इसकी और ये पोएसी, ये दोनों क्या है, ये फैमिली है ना, दोनों फैमिली है। और यहाँ फाइलम डिवीजन लिखा है, यहाँ आर्थ्रोपोडा लिखा है, हाँ इसका आर्थ्रोपोडा होती है, इसकी फाइलम आर्थ्रोपोडा होता है, तो इसका क्या होता है, फाइलम डिवीजन होता है यहाँ पे प्लांट के केसेस में, है ना। तो क्या हो गया डिवीजन, एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म होता है ये, तो एंजियोस्पर्मी हो गया, तो एंजियोस्पर्मी या फैमिली सेकंड। सेलेक्ट द इनकरेक्ट अबाउट द बोटेनिकल गार्डन, हैव कलेक्शन ऑफ प्रीजर्व प्लांट एंड, बोटेनिकल गार्डन के लिए इनकरेक्ट पूछ रहा है। हैव कलेक्शन ऑफ प्रीजर्व, हाँ ठीक है, प्लांट नहीं प्रीजर्व कहाँ यार, बोटेनिकल गार्डन है तो कंजर्व होगा ना। यहाँ पे मैंने पहले बताया था जो लाइव स्पेसिमेन होते हैं उनको कंजर्व किया जाता है, प्रीजर्व नहीं किया जाता, ये गलत हो गया, और उसमें गलत ही पूछा था, तो ये हो गया ऑप्शन। फिर भी आगे पढ़ेंगे हम। प्लांट हेयर ग्रो इन आइडेंटिफिकेशन पर्पज, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन के लिए ग्रो करते हैं। हेयर द ईच प्लांट लेवल इंडिकेटिंग साइंटिफिक नेम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लोकल नेम, साइंटिफिक नेम, इंग्लिश नेम, कलेक्टर नेम, डेट ऑफ कलेक्शन, प्लेस ऑफ कलेक्शन ऑफ फैमिली, इतनी सारी चीज़ें करते हैं, ठीक है। इंडियन बोटेनिकल गार्डन फेमस बोटेनिकल हॉबड़ाम होता है, ये तो नॉर्मल बात हो गई, तो फर्स्ट उसका ऑप्शन हो गया। आगे बढ़िए। सेलेक्ट इनकरेक्ट म्यूजियम, म्यूजियम में प्रीजर्व एंड ड्राई स्पेसिमेन, प्रीजर्व ड्राई स्पेसिमेन सही है। जूलॉजिकल पार्क मेक लर्न अबाउट फूड हैबिट एंड वाइल्ड एनिमल्स, जूलॉजिकल पार्क में, हाँ ये भी सही है। की बेस्ड ऑन सिमिलरिटी एंड डिफरेंशियलिटी, ठीक है। फ्लोरा कच्चुअल अकाउंट ऑफ एनी वन नहीं भाई, ये तो क्या है, एनी वन किस में होता था, ये तो मोनोग्राफ है, ये मोनोग्राफ के बारे में लिख दिया भैया इन्होंने, ये मोनोग्राफ के बारे में लिखा है, ये फ्लोरा बता रहे हैं, तो ये गलत हो गया, गलत ही पूछा, ये आंसर हो गया, है ना। हर्बेरियम इज द स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन दैट आर एल एक्सेप्ट, है ना। हर्बेरियम ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड, ड्राई, प्रेस एंड प्रिजर्व तीनों करते हैं, कंजर्व नहीं करते हैं। क्यों, कंजर्व लाइफ के लिए होता है, लिव के लिए, ये डेड के लिए होते हैं, तो इसका इनकरेक्ट पूछा था, एक्सेप्ट, फोर्थ हो गया। फंजाई ग्रोइंग इन डंग कैप्रोफिलस डायरेक्ट, जो डंग में ग्रो करते हैं उनको कैप्रोफिलस बोलते हैं। लोकोमोशन इन अमीबा टेक प्लेस बाई सीडोपोडिया, देखो जो प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ को पता कैसे क्लासिफाई करते हैं, प्रोटोजोआ आर द बेस्ड क्लासिफाई बेस्ड ऑन द लोकोमोटरी स्ट्रक्चर फाउंड इन एनी ऑर्गेनिज्म। अगर सीडोपोडिया है तो अमीबा हो जाएगा और एंट अमीबा हो जाएगा, ठीक है। अगर तुम्हारे फ्लैजिला हैं, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर क्या है, फ्लैजिला हैं, तो ट्रिपेनोसोमा हो जाएगा, ट्रिपेनोसोमा हो जाएगा, सिर्फ स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। अगर तुम्हारे लोकोमोटरी ऑर्गन सिलिया हैं तो फिर क्या हो जाएगा, पैरामीशियम हो जाएगा, पैरामीशियम कोरिटम, 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं। और अगर कुछ भी नहीं है तो प्लाज्मोडियम हो जाएगा, है ना, प्लाज्मोडियम। तो बेस्ड ऑन लोकोमोटरी स्ट्रक्चर प्रोटोजोआ को क्लासिफाई करते हैं। एंटमीबा और तुम्हारा एंटमीबा और अमीबा सीडोपोडिया है, यहाँ फ्लैजिला है तो ट्रिपेनोसोमा, सिलिया है तो पैरामीशियम, कुछ नहीं है तो प्लाज्मोडियम। आगे बढ़ते हैं। नेटवर्क और हाइफी, कुछ नहीं है भाई, अभी बताया था मैंने, अरे यार कहाँ गया,
कह रहा है कि नेटवर्क ऑफ हाईफी, ये हाईफी, एक हाईफी, दो हाईफी, तीन हाईफी, एक हाईफी, दो हाईफी, तीन हाईफी, चार हाईफी, ये क्या बन गया? माइसीलियम होता है ना। ये किस में नहीं होता है ऐसी चीज़? यीस्ट में नहीं होता। क्यों? यीस्ट में केवल यूनिसेलर होता है ना, इसी भी माइसीलियम कभी नहीं बना रहा। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है। यीस्ट नॉट मेक माइसीलियम। कोमा शेप्ड बैक्टीरिया आर, क्या होता है? विब्रियो कॉलेरी, है ना, विब्रियो। ये बैसिलस क्या होते हैं? ये रॉड शेप्ड होते हैं। विब्रियो क्या होता है? ये कोमा शेप होता है। और माइकोप्लाज्मा तो चलो अलग चीज़ होगी, ये क्या है? सर्कुलर होते हैं, है ना। तो कोमा से पूछा था तो विब्रियो आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। माइसीलियम ऑफ अल्टरनेरिया नीरोस्पोरा आर, कह रहा है अल्टरनेरिया और इसके माइसीलियम कैसे होंगे? अल्टरनेरिया क्या है तुम्हारा? ये डिटेरोमाइसिटीज में आता है। नीरोस्पोरा क्या है? ये एस्कोमाइसिटीज में आते हैं। तो केवल फाइकोमाइसिटीज को छोड़ दो, बाकी के जितने भी हैं एस्को, बेसिडियो और डिटेरो, सारे के सारे ब्रांच एंड सेपरेट होते हैं। और ये कैसे होते हैं? कि अनब्रांच होते हैं, ये सेपरेट होते हैं, सिनोसिटिक होते हैं। तो ब्रांच एंड सेपरेट। हेट्रोसिस्ट अकर नॉस्टॉक एनाबीना दोनों इनमें पाई जाती है। स्पेशल प्रकार की सेल होती है ना, स्पेशल प्रकार की सेल होती है नॉस्टॉक एनाबीना। मान लो ये हेट्रोसिस्ट होगी जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है। इसमें निफ जीन होता है, निफ जीन नाइट्रोजन फिक्सेशन जीन होता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है, हमेशा याद रखिएगा। तो नॉस्टॉक एनाबीना वो सिंपल क्वेश्चन था। मैचिंग वाला फिर से आ गया। फिर से हमें वही कॉन्सेप्ट करना है। मोस्ट कॉन्फिडेंस जिसमें हो उसको पकड़ो और लगा दो। सीडोपोडिया किसमें है भैया? एंटमीबा स्टोलेटिका, है ना। एंटमीबा स्टोलेटिका में सीडोपोडिया होता है। तो ये पहुंच गया यहाँ पे हम। 1 सेकंड यहाँ पे है, 1 सेकंड यहाँ पे है। चलो ये दोनों तो नहीं होंगे, ठीक है। फ्लैजिला, स्लीपिंग सिकनेस, ट्रिपेनोसोमा मैंने पहले ही बताया था, है ना। ट्रिपेनोसोमा स्लीपिंग सिकनेस, फ्लैजिला हो गया। सिलिया पैरामीशियम में होता है। और मेलानिन मलेरिया प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, मतलब प्लाज्मोडियम की एक स्पीसीज होती है फैल्सीफेरम। मेलानिन मतलब ये फर्टल होता है, बहुत खतरनाक होता है, इसीलिए मेलानिन बोलते हैं। प्लाज्मोडियम मलेरी फैल्सीफेरम ओवेल, ये सब तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, खाली प्लाज्मोडियम याद रखो, मलेरिया कोच करता है ना। तो इसका कौन सा हो जाएगा तुम्हारा? 1H सेकंड था, 1H सेकंड। और फ्लैजिला तो यहाँ मिलाया था, BH3 फोर्थ ऑप्शन। आगे बढ़ो। मैड काउ डिसीज, मैड मतलब क्या? पागल। मैड काउ मतलब पागल गाय, पागल गाय पागल गाय मतलब गाय पागल होगी। तो मैड काउ डिसीज इन कैटल्स कॉज्ड बाई प्रियॉन्स भाई, है ना। प्रियॉन्स है इसका आंसर, प्रियॉन्स। कुछ था ही नहीं इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ, अकेला मात्र मेंबर है मोनेरा का, सही बात है। रॉड से बैक्टीरिया बैसिलस होते हैं, सही बात है। मैथोजन आर प्रेजेंट इन गट ऑफ, नॉन रूमिनेंट नहीं भाई, रूमिनेंट, ये तो गलत हो गया ना। रूमिनेंट में होते हैं, जुगाली करने वाले जो जानवर होते हैं उनमें होते हैं, तो ये गलत हो गया। इनकरेक्ट पूछा था, ये ऑप्शन हो गया। हेट्रोसिस्ट आर द प्रेजेंट इन नॉस्टॉक एनाबीना, सही बात है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा। डायनोफ्लैजिलेट हैव 2 टाइप ऑफ फ्लैजिला। अरे यार ये क्या हो गया? डायनोफ्लैजिलेट इस तरह से कुछ होता है। यहाँ पे सेलुलोजिक प्लेट होती है, इसमें एक वर्टिकल फ्लैजिला होता है, एक ट्रांसफर फ्लैजिला होता है ना, ठीक है। अगर ऐसे हो, है ना, एक शॉर्ट हो एक लॉन्ग हो तो यूग्लिना होता है। 2 फ्लैजिला विद वन लॉन्ग 1 शॉर्ट, 2 फ्लैजिला 1 ट्रांसफर 1 हॉरिजॉन्टल, है ना। ये ट्रांसफर हो गया, 1 वर्टिकल हो गया, तो ये डायनोफ्लैजिलेट होता है। तो लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसफर, फर्स्ट ऑप्शन। होमोलोगस वेरिएंट ऑफ BSc, होमोलोगस BSc का कोई होमोलोगस वेरिएंट होता ही नहीं है, एनालोगस वेरिएंट होता है ना, तो नन होगा। इसको थोड़ा समझ लीजिए BSc को क्या होता है। ये होता है बोवाइन, S मतलब स्पॉन्जी फॉर्म, E मतलब इंसेफेलोपैथी, एक चीज़ हमेशा याद रखिए, इंसेफेलॉन, सेफेलॉन का मतलब पता क्या होता है? जब भी कहीं सेफेलॉन आ जाए तुम्हारे दिमाग में, सेफेलॉन वर्ड जब भी आ जाता है, सेफेलॉन का मतलब होता है ब्रेन से, हमेशा ब्रेन से होता है। प्रोजेनसेफेलॉन, रैमबोनसेफेलॉन, मीजेनसेफेलॉन मतलब 4 ब्रेन, मिड ब्रेन, हैंड ब्रेन। ये आप MBBS करोगे तो वहाँ पे मिलेगा सेफेलॉन। सेफेलॉन का मतलब होता है ब्रेन से।
अब यहाँ पे स्पॉन्जी फॉर्म यहाँ पे आ गया, देखो इंसेफेलोपैथी मतलब ब्रेन को इन्फेक्ट करेगा, और जब ब्रेन को इफेक्ट कर देगा भैया पागल हो ही जाएगा यार वो, है ना। तभी तो BSc में मैड काउ डिसीज बोलते हैं इसको, मैड काउ मतलब पागल गाय। तो BSc एनालोगस वेरिएंट होता है CRZ डिसीज, है ना, ये दोनों सही हैं। ये एनालोगस वेरिएंट होता है ना, इसलिए नन होगा इसका आंसर। तो BSE इज एनालोगस वेरिएंट्स ऑफ CJD। ये किस में होता है? ये एनिमल्स में होता है, ये मतलब सॉरी ये ह्यूमन में होता है, और ये मतलब BSc तुम्हारे काऊ वगैरह में होता है, कैटल्स वगैरह में। जेनेटिक मटेरियल मोस्ट ऑफ द प्लांट वायरस क्या होता है? यहाँ भी देख लो भाई, कुछ नहीं गायब हो गया। जेनेटिक मटेरियल यहाँ मोस्ट लिखा है ना, हमें ऑलवेज नहीं आया, मोस्ट ऑफ द प्लांट में। हमेशा याद रखिए प्लांट इन जनरल सिंगल स्ट्रैंड RNA होता है, ठीक है। लेकिन एनिमल का केस आ जाए, अगर एनिमल का केस आ जाए, देखो दो प्रकार के होते हैं, सिंगल स्ट्रैंड या तो RNA होगा या फिर डबल स्ट्रैंड RNA होगा, ठीक है। सिंगल स्ट्रैंड या तो DNA होगा या तो डबल स्ट्रैंड DNA होगा, यही पॉसिबिलिटी थी, और कोई पॉसिबिलिटी तो बनेगी नहीं, 4 पॉसिबिलिटी बन रही हैं। अब इसमें सिर्फ सिंगल स्ट्रैंड RNA होता है मोस्टली प्लांट वायरस में, और सिर्फ इसमें यही नहीं होता है अपोजिट चीज़ का, मतलब सिंगल स्ट्रैंड DNA, बस यही नहीं होता। ऐसे याद रखना है, हमेशा रटना नहीं इस चीज़ को, चारों लिख लेना है, केवल सिंगल स्ट्रैंड DNA वाला नहीं होता है ना। डबल हेलिकल मॉडल दिया था, डबल हेलिकल से याद रखो, मतलब तुम्हारा डबल स्ट्रैंड वाला जरूर होगा DNA, है ना, सिंगल स्ट्रैंड वाला नहीं होता है। बाकी ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, इसमें ये होगा। मोस्ट ऑफ द एनिमल में है, ये सब में नहीं है, और मोस्ट ऑफ द प्लांट में है, इस सब में नहीं है, ठीक है ना। मोस्ट सब लगे हमेशा याद रखिए, सिंगल स्ट्रैंड RNA। 197 डायटम्स डिस्माइड गोनियोलेक्स क्या कह रहा है? हाउ मैनी प्रोटिस्ट मोटिलिटी स्ट्रक्चर, मतलब मोटिलिटी स्ट्रक्चर मतलब जिसमें फ्लैजिला की प्रेजेंस और एब्सेंट देखना है ना। फ्लैजिला अगर एब्सेंट होंगे तो नॉन मोटाइल होगा, प्रेजेंट होगा तो मोटाइल होगा। अब इसमें देखो डायटम्स और डिस्माइड ये क्या होते हैं? ये क्राइसोफाइड होते हैं। मोटाइल स्ट्रक्चर नेवर बी फाउंड इन क्राइसोफाइड, हमेशा याद रखिएगा, कभी इनमें मोटाइल स्ट्रक्चर कभी हो ही नहीं सकते हैं, तो इसमें फ्लैजिला एब्सेंट हो गया, नॉन मोटाइल हो गया। गोनियोलेक्स यूग्लिना, मैंने अभी बताया था, यूग्लिना है ना, 2 फ्लैजिला होते हैं, एक शॉर्ट एक लॉन्ग होता है। गोनियोलेक्स मतलब ये डायनोफ्लाइलेट्स में आता है, ये मैंने बताया था। एक तुम्हारा हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर होता है, एक लॉन्गिट्यूडनल, 2 फ्लैजिला होते हैं, यहाँ भी 2 फ्लैजिला होते हैं, मतलब ये भी मोटाइल है, ये भी मोटाइल है। अब पूछ क्या रहा है इसमें? पूछ रहा है मोटिलिटी किस किस में होता है? इन दोनों में होता है, तो 1 और 2 है ना। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्राइसोफाइड इंक्लूड डायटम्स एंड डिस्माइड, बिल्कुल सही बात है भाई, अभी मैंने बताया था। डायटम्स, इसको गोल्डन एल्गी बोलते हैं, गोल्डन एल्गी, है ना। क्राइसोफाइड फाउंड इन फ्रेश वाटर, नहीं भाई, फ्रेश प्लस मेराइन वाटर, फ्रेश प्लस मेराइन दोनों में होता है ना। मोस्ट ऑफ द क्राइसोफाइड आर फोटोसिंथेटिक, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। सो बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर सेल वॉल फाउंड इन क्राइसोफाइड, बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसमें क्या कोई इनकरेक्ट पूछा था? तो इनकरेक्ट कौन सा हो गया? सेकंड हो गया, क्योंकि ये सिर्फ फ्रेश ही नहीं, मेराइन वाटर भी होते हैं, हमेशा याद रखिएगा, है ना। फिर से मैचिंग आ गई सॉरी, तबीयत थोड़ा गड़बड़ है इसलिए खांसी आ रही है। हाँ, मोस्टली मेराइन, ये आ गया, मोस्टली मेराइन, ये डायनोफ्लैजिलेट होता है मोस्टली मेराइन। फ्रेश और मेराइन दोनों होता है, कौन सा? क्राइसोफाइड वाला, है ना, ये वाला। तो AH4 यहाँ पे है, AH4 इधर, एक इसी में AH4, देखो किसी में नहीं है ना, और किसी में नहीं है, तो ये ऑप्शन सही हो गया, लेकिन फिर भी आगे भी देख लेंगे हम। और इसके बाद मोस्टली फ्रेश प्लस फ्रेश वाटर एंड मेराइन वाटर, क्राइसोफाइड CH फर्स्ट। सेकंड मोस्टली फ्रेश वाटर यूग्लिना होता है, फ्रेश वाटर होता है यूग्लिना। बीज थर्ड हो गया। और हॉट स्प्रिंग में क्या होता है? हॉट स्प्रिंग भैया थर्मो एसिडोफिल्स, ठीक है ना, तो D सेकंड। आगे बढ़िए, लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड इंडेक्स टू प्लांट स्पेसिमेन फाउंड इन पार्टिकुलर एरिया। एक्चुअल अकाउंट of distribution of plant in given area, actual account of distribution of habitat in given area, flora. D provide index, इस पूरी लाइन है ये NCERT की, है ना। D provide index, flora. कैटलॉग्स क्या होता है? कैटलॉग्स कुछ नहीं होता है, ये लिस्ट होती है, फोटोग्राफ बोल दो, है ना, फोटोग्राफ बोल दो। अब मान लो ब्लेजर खरीदने गए,
तो उनसे बोलो भैया कैटलॉग दिखा दो मुझे, उसी में मैं देख लूँगा। उसमें एक काफ़ी सारी एक बुक टाइप की होती है, उसमें हम कैटलॉग देख लेते हैं, सारे ब्लेजर की उसमें फ़ोटो बनी होगी है ना। तो कैटलॉग्स मतलब एक फ़ोटोग्राफ हो सकती है, लिस्ट हो सकती है। मैनुअल्स तो हमने पहले ही बताया था है ना, फोना प्लस फ्लोरा इज इक्वल टू मैनुअल्स, ऐसे याद रख लो। और मोनोग्राफ में सिर्फ इसमें ओनली एक ही टैक्सॉन लेते हैं, तो इसमें क्या है, दीज प्रोवाइड इंडेक्स वाला पार्टिकुलर एरिया, तो फ्लोराज। तो इसी के साथ ख़त्म हो गया आज का डिस्कशन। बताइएगा कितने क्वेश्चन सही हुए होंगे। हमेशा फ्रेशर बच्चों को कम से कम 70 से 75 इस रेंज में हमेशा रहना है, बायोलॉजी में हमेशा रहना है। इससे आगे भी बढ़ सकते हैं, लेकिन 70 से कम नहीं करना है किसी भी हालत में, है ना। और रिपीटर बैच 80 से 85 इस रेंज में रहना है। अगर आप हमेशा इस रेंज में रहते हैं ऑलवेज फ्रेशर बच्चे, तो ये समझ लीजिए नीट में आपके +5 क्वेश्चन ज़्यादा ही होंगे एक्स्ट्रा। जितने क्वेश्चन यहाँ पे आपके हमेशा सही हो रहा है, उसके 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा ही होंगे नीट में, इससे कम नहीं होंगे, ठीक है ना। तो थैंक यू वेरी मच, चलते हैं फिर।